हेलो बच्चों, क्या हालचाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल मेरे लाल। तो भाई आज हम करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का PYQ डिस्कशन। ठीक है, तो भैया चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा आसान भी है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर जितना आपको मुश्किल लगता है इस चैप्टर से उतने ही इजी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भैया? क्योंकि 2022 में अच्छे खासे क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं। ठीक है, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। 2022 में थे, 2021 में भी कुछ थे। ठीक है, दो तीन थे, और 2021 में भी काफी अच्छे खासे क्वेश्चन इस चैप्टर से रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली फॉर्मूला बेस है। अगर आपको थोड़ा सा सर्किट पढ़ना आता है कि सीरीज पैरेलल क्या होता है, थोड़े से फॉर्मूले पता है, तो बहुत इजीली आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने हर एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया होगा तो बहुत इजीली आप इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो भाई आओ शुरू करते हैं इस चैप्टर का डिस्कशन बिना किसी देरी के। चलो शुरुआत करेंगे सर। नीट 2022 का सवाल। ठीक है, नीट 2022 का सवाल है। ठीक है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन है बहुत आसान। लेकिन मानो बहुत आसान क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। पढ़ेंगे। चित्र में दर्शाए अनुसार एक सर्पी संपर्क है ना, सर्पी संपर्क बोलते तो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट। ठीक है, सी को विभवमापी तार AB के 1/4 लंबाई पर बिंदु A से संपर्क में। ठीक सर, चलेगा। यदि तार AB का प्रतिरोध R0 है तो प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर का मान कितना होगा? सर ठीक है, आपसे पता डायग्राम देख के थोड़ा सा दिमाग खराब होता है लेकिन बहुत आसान समझना। सर ये पूरा एक तार है AB, हाँ सर। इसके पूरे का प्रतिरोध सर कितना? R0 है, जी हाँ सर। और जो AC ये पूरी लंबाई का 1/4 है। अब हमने पढ़ रखा है कि भैया मेरे पास क्या होता है, R होता है ρL/A। हाँ सर, तो प्रतिरोध क्या होता है? लंबाई के समानुपाती होता है। तो लंबाई जितना ज्यादा होता है मेरे पास प्रतिरोध का मान उतना ही ज्यादा आएगा। अब जरा सोच कि अगर लंबाई को कर दूं 1/4 तो R भी कितना होगा? 1/4। जी हाँ सर, तो समझना समझना भाई, बात कर रहा हूं इस पॉइंट से। ठीक है, A से C ये कितना? R0/4 और A से C मेरे पास ये भी आएगा। तो देखना थोड़ा डायग्राम को थोड़ा करते हैं आसान। सर एक है मेरे पास ये वाला, कितना है सर? ये है R0/4 और सर ये है मेरे पास प्रतिरोध R जो आपको डायग्राम में दिखा रखा है, और ये होगा मेरे पास कौन सा? बिंदु C दिख रहा है, A से C और A से C चलेगा। और जो बचा हुआ तार सर वो कितना? 3/4 लंबाई है, जी हाँ सर। तो 3/4 लंबाई का प्रतिरोध 3R0/4 चलेगा, जी हाँ सर। सर एक काम करते हैं, पहले से हम निकालते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, पहले निकालते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। ठीक सर। सर R0/4 और R0 का R का तुल्य, तो देखना सर इसका मान R1 बोल रहा हूं। ठीक है, R1 इंटू R2/R1 प्लस R2 ये होता है। हाँ सर, दो प्रतिरोध का समांतर क्रम चलेगा। सर इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? ये सॉल्व करने में मेरे पास ये आएगा R इंटू R0/4R प्लस R0 चलेगा। तो भैया कुल मिला के मेरे पास क्या? एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ये है। किस वजह से मेरे पास ये आएंगे? श्रेणी क्रम। किस में आएंगे? श्रेणी क्रम में। तो देख ये रहा एक, ये रहा दूसरा। ठीक है, कितना मेरे पास आया था? ये आया था R0/4R प्लस R0 मेरे पास ये है, और ये कितना? 3R0/4 मेरे पास ये आया। ठीक है, देख ले। हाँ जी सर, कुछ ऐसा ही है। अब समझना, आपने इसको जोड़ रखा है किसी एक बैटरी के साथ। ठीक है, और बैटरी का विभव कितना? V0 अपने को दिया हुआ है। तो देख ये कितना? V0। अब देख, अब काम बिल्कुल आसान है। सर कैसे? देखो वो आपसे पूछ रहा है कि सर इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा? आप देख, क्योंकि ये वाला भाग इसके समांतर में। हाँ सर, जब कभी दो प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में होते हैं क्या उनमें मेरे पास विभव का मान समान आता है? हाँ सर, उनके सिरों पर विभवांतर एकदम सेम होता है। तो भैया जो इस पर आएगा वो इस पे भी आएगा और वो इन दोनों के तुल्य पे भी आएगा। अच्छा, तो भाई मेरे पास मुझे इस पे विभवांतर निकालना, वही मेरा आंसर बनेगा। सर ठीक है, बात तो एकदम क्लियर। तो सुनना, बात एकदम क्लियर है? जी हाँ सर। अब मेरी बात समझ। देख इसका कितना? V1, इसमें कितना? V2। हमें पता होना चाहिए कि जब कभी दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं उनमें आने वाला विभवांतर उनके प्रतिरोध के अनुपात में आता है। तो वह लिखा जाए R0/4R प्लस R0, जी हाँ,
बटे 3r0/4 सर ठीक है। ये 4 जाएगा सर ऊपर, बिल्कुल एक r0 से एक r0 काट दूंगा, जी जी बिल्कुल सर। तो देख सर 4 गया ऊपर, कितना 4r बटे 3 को सर रखा इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 × 4 कितना 12r0 प्लस कितना 3r0, ये आएगा ना, देख लो। ओ हो बिल्कुल 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 सही है, ठीक है मेरे पास ये आ गया। ठीक सर, अब सर मुझे निकालना क्या, देखो सर मुझे निकालना है V1। सर कैसे निकालूंगा, इसका खुद का अनुपात 4r बटे अनुपातों का योग, तो 4r प्लस 12r0 प्लस कितना 3r, रुक जाओ ये 12r है यार, ये कितना 12r है प्लस 3r0, ठीक है। अब ठीक है, मेरे पास कितना हो गया 12r प्लस 3r0, ठीक सर, इनटू कुल विभव कितना V0। देख लो V1 का अनुपात 4r बटे अनुपातों का योग ये प्लस ये इनटू कुल विभव जिसको आप इन दो में बांट रहे हो, सर ठीक है। लिखा जाए कितना आएगा, सर ये रहा 4r बटे, तो क्या करते हैं यहाँ पे 4r प्लस 12r, सर कितना 16r ये बनेगा प्लस का 3r0 ये बनेगा और ये कितना V0, ठीक है। 4r V0 बटे 16r प्लस 3r0, सर देखना सर कौन सा ये रहा ऑप्शन नंबर पहला दिखाया, हाँ सर। तो दिखने में थोड़ा सा खतरनाक है लेकिन है निहायती आसान, अगर आप बस तमीज से इसको एक बार लिखोगे, ठीक है। अगर इसको आराम से लिखा जाए तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगा। सिंपल सा इतना सा केस है कि सर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, उनमें आपको पोटेंशियल को डिवाइड करना है, इतना सा काम, ठीक है चलेगा जी सर। तो नीट 2022 का एक सवाल, सर नीट 2022 का एक और सवाल, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, सर मतलब कि रेजिस्टेंस का उल्टा रेसिप्रोकल क्या टर्म होता है, समझना। सर देखो प्रतिरोध का उल्टा 1/r, सर समझना प्रतिरोध का उल्टा 1/r क्या बनेगा, ये क्या बनेगा। देखो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि सर कि पदार्थ का वह गुण जिसकी वजह से वो आवेश के प्रवाह को विरोध करता है। हाँ जी सर, अब समझना सर प्रतिघात, तो ये कहाँ होता है, ये हम पढ़ते हैं चैप्टर 80 में। और सर ये जो प्रतिघात होता है ये रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है, ये भी धारा के प्रभाव को विरोध करता है। बस फर्क क्या है, हम इसको सर पढ़ते हैं किसके लिए, एसी के लिए, अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा के। तो भैया ये और ये एक जैसे ही हैं, इनमें व्युत्क्रम वाला खेल नहीं चलता। तो भैया ये बात तो गलत है। गतिशीलता सर क्या होता है, सर ये तो म्यू होता है, ये तो म्यू होता है, याद करो गतिशीलता म्यू, मोबिलिटी इसको बोलते हैं, हाँ जी सर मोबिलिटी क्या बोलेगा सर, म्यू बनता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया कि हमारे पास विद्युत क्षेत्र लगा देने पर आपके इलेक्ट्रॉन में कितना अपवहन वेग आता है। अच्छा बात तो सर ठीक है चलेगा। हाँ सर चालकता सर ये मेरे पास रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। अच्छा ये रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, चालकता सिग्मा, हाँ जी सर। तो भैया रेजिस्टिविटी ना इसको बोलते हैं, याद हो रेजिस्टिविटी, हाँ रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता इसको बोलते हैं, हाँ प्रतिरोधकता का उल्टा होता है ना, प्रतिरोधकता रो 1/सिग्मा। भैया चालकता का उल्टा होता है प्रतिरोधकता, जी हाँ सर। तो भैया आखिर में क्या बचा, तो भाई सर ये भी सही नहीं था, ये भी सही नहीं था, प्रतिरोध का उल्टा सर क्या बनेगा, चालकत्व या प्रवाहकत्व, हाँ जी सर। इसको बोलते हैं सर कंडक्टेंस, क्या है इसको, कंडक्टेंस, ओके सर कंडक्टेंस, ओके सर। भैया प्रतिरोध का उल्टा कंडक्टेंस होता है, याद रखना पड़ेगा, थ्योरेटिकल पॉइंट है, रखना पड़ेगा, चल जाएगा जी हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात करेंगे सर, ऐसे ही आपको नीट 2022 में सर क्वेश्चन दिया, ठीक है। ये कुछ परिपथ है, इसके दो सिरे ए और बी के बीच में आपको सर क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में काफी अच्छे खासे अपन ने किए हुए, ठीक है। तो भैया ये क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन अपने उम्मीद सीरीज में करवाया हुआ है, ठीक है। तो जिनको कॉन्सेप्ट समझना है ये वहां जा सकते हैं, बाकी फिलहाल इसको यहाँ पे डायरेक्ट करने वाले। सर कैसे करेंगे समझना, सर इनफाइनाइट लूप है, हाँ सर। सबसे पहले देखो कि सर कौन सा पार्ट है, कौन सा हिस्सा है जो सर्किट में बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। कौन सा पार्ट है जो सर्किट में बार बार रिपीट हो रहा है, सर कौन सा होगा, देखो ये वाला हिस्सा, देखो हर बार से ये हिस्सा रिपीट हो रहा है। देख कैसे हुआ, एक ये रहा, फिर से ये आया, देखा, हाँ सर, फिर से ये आया, जी हाँ सर। तो बार बार एक ही पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है। तो भैया क्या करना है सर, जो रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, सबसे पहले लूप के बाद, सबसे पहले एलिमेंट के बाद इसको तोड़ लो, तोड़ लिया, हाँ सर। अब जो बचा हुआ है
सर ये तो अभी भी अनंत ही है, ये लूप तो आपका अभी भी अनंत है, तो भैया अनंत में से एक निकाल दूंगा तब भी वो अनंत ही रहेगा, एकदम सही बात। तो सर मेरी मर्जी, मैं इसको ए और बी बोल सकता हूं, हाँ जी सर, कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि अनंत में एक और जोड़ दोगे तब भी वो अनंत ही रहेगा, सही बात है क्या। तो एक काम कर सर, इन सब का तुल्य, इसके पीछे जो है ना सर, इन सब का तुल्य से मैंने कितना एक्स मान लिया सर, ठीक है, एक्स मान लूंगा। अब सर अनंत में एक और जोड़ दूंगा, कितना फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनंत ही रहेगा। तो अगर मैं एक्स में एक लूप और जोड़ दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा सर, कुछ नहीं, एक्स ही आएगा, एक्स ही मेरे पास आएगा। तो ठीक है, एक काम करते हैं, डायग्राम को सर करते हैं सिंप्लीफाई। ये देख, ये रहा, देखो आसान चीज है, ये है, ठीक है, चलेगा। और सर इसके साथ अपन ने जो तुल्य माना है वो कितना अपन ने एक्स माना है सर, ठीक है, ये रहा एक्स, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा एक सर, ठीक है, बिंदु ए बिंदु बी, चलेगा। अब देख, अब सर डायग्राम को बस आसान करके सॉल्व करना है। सर कैसे आसान करेंगे, देखो देखो देखो, फोकस करते हैं। देख सर, करंट यहां से आएगा, आएगा आएगा आएगा, सर यहां से दो भाग में टूटेगा, जी हाँ सर, करंट जहां टूटे वहां पे पैरेलल बनने का चांस बन जाता है सर, ठीक है। इन दो के लिए इनका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम है, जी हाँ सर। तो भाई ये किस में आएंगे, पैरेलल में। सर पैरेलल कैसे सॉल्व करते हैं, दो प्रतिरोध का समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सर कैसे आएगा, R1 है ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 सर, ठीक है। तो भैया इसका कितना हो गया, x अपॉन 1 प्लस एक्स। अच्छा ठीक है, तो इसमें इसमें और इसमें समान धारा का प्रवाह होगा, तो भाई ये तीनों सर किस में आएंगे, सीरीज में आएंगे, जी हाँ सर। तो देखना R इक्वल से कितना आया, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो ये किसके इक्वल आएगा सर, एक्स के बराबर। सर क्यों, हमने कहा था ना अनंत में एक जोड़ दे अनंत ही रहता है। तो ऐसे ही अनंत लूप को सोल्व करने के बाद अगर मेरे पास x आया है तो सर सेम एक लूप और जोड़ देने पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो x है वो x ही रहेगा, ठीक है। तो सुनना, सोल्व करना है, अब सिर्फ एलसीएम, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, ये कितना x, ये कितना 1 प्लस एक्स, ये कितना मेरे पास आएगा x, जी हाँ सर। एलसीएम लो, 2 प्लस 2x प्लस एक्स बटे 1 प्लस एक्स बराबर x। सर क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, 2 प्लस ये कितना 3x मल्टीप्लाई किया जाए x प्लस एक्स स्क्वायर, जी हाँ सर, कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2 बराबर 0। सर इसको सॉल्व करना है, सर लगा दो कौन सा फॉर्मूला, सर कौन सा फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a सर, ठीक है। जरा देखना सर, माइनस बी, सर बी ये रहा, हाँ सर, ये पहले से माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 यहां पर आएगा सर, बी का स्क्वायर 4 माइनस 4a, सर a कितना यहां पे 1 है, c कितना है माइनस का 2 है सर, ठीक है, यहां पर रखा जाए, ये रहा अंडर रूट बटे 2 इंटू ए, चलेगा क्या, जी सर, कितना हो गया 2 प्लस माइनस कितना 4 2 8 8 4 कितना 12, जी हाँ सर, ये कितना 2 चलेगा। तो 2 प्लस माइनस 4 इंटू 3, 4 का अंडर रूट से कितना 2 आएगा, 2 को सर निकाला बाहर, ये कितना अंडर रूट 3 बटे से कितना 2, 2 का भाग दे दे, 1 प्लस माइनस रूट 3। तो भैया r के बन सकते हैं 2 मान, एक बनेगा r प्लस रूट 3, एक बनेगा 1 माइनस रूट 3। सर रूट 3 का मान 1.732, तो 1 माइनस 1.7, सर नेगेटिव वैल्यू आएगा, सर प्रतिरोध कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये आपका आंसर बनेगा 1 प्लस रूट 3, ठीक है, 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3, ऑप्शन नंबर 3। तो ये नीट 2022 का एक और सवाल, जी सर, चलेगा, ओके ओके ओके, जी हाँ सर, ना ही कोई समस्या, ना ही कोई टेंशन, ना ही कोई दुख दर्द, जी सर, चलेगा चलेगा चलेगा, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल सर, ये भी नीट 2022 का ही सवाल है, ठीक है। अरे बाप रे, दिख रहा हाँ हाँ हाँ, चल दिख रहा है, ठीक है, बोलता हूं मैं, ठीक है, ना दिख रहा तो बोलता हूं, ठीक है। एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल है ना, विद्युत वाहक बल आएगा, ये कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये विद्युत वाहक बल कितना 4 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध कितना 0.5 ओम है, ठीक है। इसको हमने से जोड़ा है किसी 7.5 ओम के बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया है, तब सेल के टर्मिनल पर, सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता क्या होगा। सुनना, से क्या है मेरे पास, एक है बैटरी, एक है उसका आंतरिक प्रतिरोध, आपने इसको जोड़ा है किसी बाह्य प्रतिरोध के साथ, सर ठीक है,
चलेगा सर। बैटरी का ईएमएफ 4 वोल्ट दे रखा है, उसका आंतरिक प्रतिरोध सर कितना 0.5 ओम दे रखा है, और बाह्य प्रतिरोध सर कितना 7.5 ओम दे रखा है। सवाल यह कि भैया इसके सिरों पर, किसके सिरों पर, बैटरी के सिरों पर आने वाला टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। सर हमने पढ़ रखा है, जब कभी सर बैटरी आपका डिस्चार्ज होता है या बैटरी का आप इस्तेमाल करते हो ना, बैटरी डिस्चार्जिंग, इस केस में मेरे पास आने वाला टर्मिनल वोल्टेज, सेल के दोनों सिरों पर आने वाला विभवांतर तो कितना बनता है, E माइनस आई आर। तो E क्या होता है, E आपका होता है EMF, विद्युत वाहक बल। I क्या है, धारा। R क्या है मेरे पास, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, धारा निकाले। देख सर यहां से जाएगी धारा, जी हाँ सर, दोनों प्रतिरोध में समान धारा का प्रवाह होगा, और हमने साफ साफ लिखा है कि सर जब समान धारा का प्रवाह हो रहा हो सर वो बनेंगे सीरीज में। सर ठीक है, तो भाई 7.5 और 0.5 सर किस में आएंगे, सीरीज में आएंगे। तो भाई मेरे पास आने वाला तुल्य प्रतिरोध सर कितना, 7.5 प्लस 0.5 कितना मेरे पास आएगा, 8 ओम आएगा। तो भाई आने वाला करंट सर ईएमएफ ई बटा आर ई करंट, सर ईएमएफ कितना दे रखा है 4, ये कितना 8, कितना आया 1.2 वोल्ट। सर ठीक है, चलिए एम्पीयर आएगा, करंट है। ठीक है चलेगा। अब ये मान से यहाँ रखते हैं सर, ईएमएफ ई कितना है 4, सर करंट कितना है मेरे पास 1/1/2, स्मॉल आर कितना सर 0.5। सर ठीक है, कितना आएगा 4 माइनस कितना 0.25, सब्ट्रैक्ट करो 3.75 वोल्ट, ये मेरे पास आएगा टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर है क्या, जी हाँ सर। सर तो कितना आंसर होगा 3.75, ऑप्शन नंबर 1। निहायत ही आसान है, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या, डन 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 डन। ओके, अगला सवाल सर, ये भी मेरे पास नीट 2022 का सवाल है। ठीक है, लिखा नहीं है, नीट 2022 का ही सवाल है। देख रहे हो 2022 में कितने सवाल थे। जी हाँ सर, देख सर आसान सवाल है, फोकस करना। क्या बोल रहा है, एक मीटर सेतु प्रयोग में संतुलन बिंदु ए से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, यदि एक 16 ओम के प्रतिरोध को प्रतिरोध Y के समांतर में जोड़ दिया जाए तो संतुलन बिंदु से कितना 50 सेंटीमीटर पे आ जाता है, तो Y का मान क्या होगा। सर ठीक है, शुरुआत की बात करते हैं सर। पहले ये जो लंबाई रखा था कितना 30 सेंटीमीटर आपको दिया, 30 दिया ना, कितना दिया 30 दिया रखा है। अगर से ये 30 होगा तो बचा हुआ कितना होगा, से होगा 70 सेंटीमीटर। सर क्यों, क्योंकि पूरे तार की लंबाई से कितना 100 सेंटीमीटर होता है। तो देख अभी के हिसाब से अगर इसको बैलेंस किया जाए तो भैया व्हीटस्टोन के हिसाब से ऊपर के दो का अनुपात x बटा y नीचे के दो के बराबर आया, अक्सर कितना 30/70, बोले तो 3/7। सर ठीक है, तो x बटा y बराबर 3/7, समीकरण नंबर 1। सर ठीक है, फिर क्या बोला सर, हमने एक प्रतिरोध लिया है कितने 16 एम का, सर हमने उसको y के समांतर में लगा दिया। सर ठीक है, लो भैया इसके समांतर में अपन ने एक प्रतिरोध और लगा दिया, कितना 16 ओम का। तो भाई देख क्या दोनों समांतर में, जी हाँ सर। क्या इनका तुल्य मेरे पास किससे आएगा, R1 R2 बटा R1 प्लस R2। सो ठीक है सर, y इंटू 16 बटे y प्लस 16। सर ठीक है, बढ़िया है, शानदार है भाई। फिर से वही चीज सर, अब क्या बोल रहा है कि अब जो मेरे पास ये लंबाई है सर कितना है 50 सेंटीमीटर। तो भाई और ये बचा हुआ कितना है अपने आप 100 माइनस 50 सेंटीमीटर। जी हाँ सर, वैसा कुछ बोल रहा है हमसे। तो ठीक है, फिर से सर हम लगाया क्या व्हीटस्टोन, ऊपर के दो x और कितना मेरे पास y इंटू 16 y प्लस 16, ये मेरे पास आएंगे सर नीचे के दो के अनुपात 50/50, समीकरण नंबर 2। या फिर सोल्व करो, हटा उसको सर, 50 से 50 चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई मार सर x, ये कितना y प्लस 16 बराबर 16y मेरे पास। सर ठीक है, एक काम करते हैं ना सर, मुझसे निकालना है y निकालना है, तो x का मान यहां से निकाल के यहां डाल। सर ठीक है, x का मान निकाला जाए, जी हाँ सर। तो देख सर यहां से मेरे पास x का मान कितना आया सर 3y/7, यहां पे रखो सर, ये कितना 3y/7, y प्लस 16 बराबर 16y। सर ठीक है, एक काम करते हैं सर, एक y से एक y को काट दो। सर ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये कितना 3y है ना, ये कितना आएगा 48 48। ठीक है, 7 को से लेके जाएंगे वहां पे कितना 7 6 42, 4 आएगा 112। ठीक सर, सो वहां सब्ट्रैक्ट मारेंगे कितना 3y बराबर 112 माइनस 48, कितना 52 54 54 64 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है,
मेरे पास ये कुछ आएगा, ये ना, ठीक सर। फिर सर डिवाइड मार देंगे तो भैया मेरे पास आने वाला y का वैल्यू सर कितना मेरे पास है वहां से 64/3 ओम। देख रहा है, हाँ जी सर, आराम से आ गया। ऑप्शन नंबर 3 बहुत प्यार से हुआ। अगर आपको व्हीटस्टोन का बेसिक प्रिंसिपल पता है तो बहुत आराम से, बहुत इजीली आप इसके क्वेश्चंस को कर सकते हो एक ही बार में बिना किसी टेंशन के। चल जाएगा? जी हाँ सर, इजी इजी इजी। ओके सर, ओके सर। नीट 2022 का एक और सवाल, नीट 2022 का एक और सवाल सर। कलर कोडिंग भी सभी को पता होता है, आराम से इसको किया जा सकता है। जी हाँ सर। तो देख, अब इसके लिए क्या आप लोगों को बस एक सिंपल सी ट्रिक पता होनी चाहिए सर। क्या? याद करो, सबको पता होगा मेरे हिसाब से, ऑलमोस्ट सभी को पता है सर। कौन सी पता है? ये देखो, याद करो, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, हैव हैड वेरी गुड वाइफ, ठीक है, चलेगा? जी हाँ सर। तो इसमें कलर कौन कौन से थे? देखो, ये रहा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और लास्ट में व्हाइट, ठीक है। ये मेरे पास होते हैं कलर सर। इनकी नंबरिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक सर। ये चलता है सर। इनकी पावर भी इसी बेस पे आती है। जी हाँ सर। कितना? 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ऐसे चलता है, ठीक है। तो अपन उसको देख लेंगे फिलहाल। अब देखो सर, सबसे पहले बात करें सर मेरे पास नंबरिंग की, ठीक है। और सर लास्ट मेरे पास 2 नंबर और भी आते थे सर। कौन कौन से? सिल्वर, गोल्ड और नन। हाँ जी, हमने पढ़ रखे सर। में कितना? 5%, 10% और कितना अपने पास 20% का एरर इसमें आया करता। तो ठीक है सर। पहला कलर दिखाता है फर्स्ट डिजिट, दूसरा कलर दिखाएगा सर दूसरा डिजिट, तीसरा कलर दिखाता था सर क्या? मल्टीप्लाई 10 की पावर C। और ये मेरे पास लास्ट में क्या है? आपका ये गोल्ड लिखा हुआ, ठीक है, ये गोल्ड लिखा हुआ है, ये गोल्ड है, ठीक है। तो भैया लास्ट वाला जो कलर होता है वो आपको दिखाता है क्या? परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें एरर बन सकता है सर, ठीक है। उसके बेस से सर बात करते हैं सर, समझना क्या बोलते हैं सर। सबसे पहले ऑरेंज कलर सर। ऑरेंज क्या है? ऑरेंज सही रहा। तो भैया पहला नंबर से कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक सर। सर अगला कलर क्या है मेरे पास? ब्लू है। तो भैया ब्लू कहाँ आता है? ये रहा। ब्लू का सर नंबर कितना? 6 हो गया, चलेगा। इनटू 10 की पावर कितना? सर कलर क्या अगला मेरे पास? येलो। येलो मेरे पास क्या है? येलो 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 सर, ये रहा। 10 की पावर कितना? 4 आएगा, तो ठीक है, चलेगा। और सर लास्ट में हमारे पास क्या है? परसेंटेज एरर। जी हाँ सर। भैया परसेंटेज एरर कितना आता है सर? गोल्ड के लिए कितना आता है सर? वो मेरे पास होता है 5% या 10%। 5 या 10, 5 या 10, 5 या 10, बताओ 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 बताओ। तो भैया इसमें क्या है ना, अक्सर जनता कंफ्यूज होती है। तो याद रखना भैया, सबसे पहले सर कौन सा कलर आता है? गोल्ड आता है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास कौन सा आएगा? गोल्ड आता है। फिर मेरे पास आता है सिल्वर, ठीक है, सिल्वर। और लास्ट मेरे पास आता है नन। नन मतलब कोई नहीं। तो भैया इसके लिए से कितना होता है? 5% का एरर होता है। तो इसमें कितना? 10% का एरर होता है। तो इसमें कितना? 20% का एरर मेरे पास होता है। तो क्या मेरे पास है? गोल्ड। तो भैया मेरे पास कितना? 5% की एरर इसमें रहेगी, सर, ठीक है। लेकिन सर उसने आपको परसेंटेज में नहीं दे रखा है सर। किसने रखा है सर? उसने रखा अपन को नंबर के हिसाब से, ठीक है सर। इसका 5% कितना आएगा? निकालें, देखो कितना आएगा? 36 इंटू 10 की पावर 4। सर कितना? 5%। जी हाँ सर। तो 5/100, जी बिल्कुल। 2 0 से 2 0 काट दो, 100 बचेगा। जी हाँ सर। तो मेरे पास कितना? 36 इंटू 5 से कितना? 180। जी हाँ। तो 18 इंटू 10 की पावर 3 मेरे पास ये आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख कितना? 360 इंटू 10 की पावर 3 प्लस माइनस 18 इंटू 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 ले लो कॉमन, तो 360 प्लस माइनस 18 और पावर 3 का मतलब कितना होता है? किलो। तो किलो ओम मेरे पास ये आएगा रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर 4। ओहो, बढ़िया, आराम से हो गया। तो भाई बस छोटी सी ट्रिक है और क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर 2 साल में रिपीट हो जाता है। तो भैया पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत इजी, चलेगा? जी हाँ सर। आगे बढ़ेंगे। देख 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 क्या बोलते हैं सर। नीट 2022 का ही एक और सवाल क्या दे रखा है सर? आपको एक डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम के लिए बोला गया परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। अब पता है क्वेश्चन निहायत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन सर पता है क्या, फिर भी बच्चे इसमें गड़बड़ कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि उन्होंने सर समझा कि सर हमें यहां
और यहां के बीच का प्रतिरोध निकालना है। ठीक सर, वो निकालोगे ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन सर वो गलत होगा। सर क्यों? क्योंकि उसने साफ साफ बोला कि क्या, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है ना, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध कितना। सर परिपथ में ये भी तो आता है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो परिपथ का ही हिस्सा होता है। जी हाँ सर, तो भैया आपको इन सबको लेना पड़ेगा कंसिडरेशन। सर ठीक है, बात करेंगे। सर मेरे पास यहां पे आएगा धारा, ओके सर, ये धारा सर जाएगा इन दो में। जी हाँ सर, इनका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम है क्या? जी हाँ सर, अगर सेम है मेरे लाल तो ये बनेंगे सर किसमें, समांतर में। ओहो सर, समांतर का फॉर्मूला R1 R2 बटा R1 प्लस R2। जी हाँ सर, तो देख R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 सर कितना हो गया, 8 बटा 6 बोले तो 4 बटा 3। सर ठीक है, सेम कहानी सर इन दो की है। जी हाँ सर, कितना आएगा, 4 बटा 3 आएगा। तो देखता सर क्या इस 4 बटा 3, इस 2, इस 4 बटा 3 और सर घूम के यहां पर आओ 1, क्या इन सब में समान धारा का प्रवाह होगा? जी हाँ सर, और हमने साफ साफ बोल रखा है कि सर जिन प्रतिरोध में समान धारा का प्रवाह होता है सर वो किस में आता है, वो श्रेणी क्रम में होता है। तो भैया देखना सर मेरे पास आने वाला आर इक्विवेलेंट, पहला वाला 4 बटा 3, अगला कितना 2, ये कितना 4 बटा 3, ये कितना 1। सर एक काम करते हैं ना, 4 बटा 3 4 बटा 3 सर कितना 8 बटा 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 से कितना 3 हो गया। सर एलसीएम ले लो ना। सर ठीक है, ये 8, ये कितना 9, कितना हो गया भैया 17 बटा 3 ओम। ये मेरे पास है पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो भैया 17 बटा 3 ऑप्शन नंबर 1 ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। जी हाँ सर, चलेगा क्या? डन 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 डन, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, चलेगा, चकाचक मामला है। आगे बढ़ेंगे सर, नीट 2022 का ही एक और सवाल तो देख रहा है। 2022 में अकेले भैया बहुत सारे सवाल है, समझ रहा है। तो एक धात्वीय चालक से प्रवाहित धारा का, ठीक है, इसके, अरे इसके 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 रुको रुको, ये टाइपिंग मिस्टेक है भैया। ओ हो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बच्चों, जरा 1 मिनट रुकेंगे। इसके सिरों पर लगाए गए विभव के साथ ग्राफ हमसे पूछा गया। ठीक सर, देखो निकालते हैं, आसान चीज है, बहुत इजी है, पढ़ेंगे। सर ये चीज इतनी आसान है, इतनी आसान, इतनी आसान कि सर जितनी आसान कि मेरे पास ओम्स का लो, V बराबर IR। सर ये क्यों लगाया आपने? क्योंकि मेरे लाल वो पूछ रहा है किसी भी चालक में प्रवाहित धारा और उसके सिरों पर लगाए गए विभव में संबंध। सर ये तो ओम ने बताया था, तो भैया ओम के हिसाब से धारा I बराबर 1 बटा R इंटू वी होगा। जरा देखना क्या दोनों वेरिएबल की पावर 1 है? जी हाँ सर, और दोनों एक दूसरे के समानुपाती। तो भाई देखना कि सर अगर मेरे पास I समानुपाती हो V के, सर क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब देख 1 बटा R ये क्या है सर, प्रतिरोध का उल्टा। क्या कभी जिंदगी में प्रतिरोध ऋणात्मक हो सकता है? नहीं सर, संभव ही नहीं है। तो भैया ये मेरे पास बनेगा समीकरण y बराबर m इंटू एक्स। अच्छा, y बराबर m इंटू एक्स, तो भैया y बराबर mx, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कौन सा वाला सर? ऑप्शन नंबर ए। सर क्यों? क्योंकि मेरे पास 1/r क्या है, धनात्मक। तो भैया स्लोप 1/r पॉजिटिव है, tan थीटा होगा। सर पॉजिटिव जब भी आता है थीटा मेरे पास 90 डिग्री से कम आता है। सर ठीक है, चलेगा। तो भैया ऑप्शन नंबर 1 देख, थीटा 90 डिग्री से कम है, दिख रहा है क्या? हाँ सर, भाई होने को सारे स्ट्रेट लाइन है, इसका थीटा 90 से कम है, इसका थीटा 90 से ज्यादा है। सर इसका थीटा तो 0 है और सर इसका थीटा कितना 90 है। हाँ जी सर, तो भैया ऑप्शन नंबर 1 सही पड़ेगा। क्लियर, डन 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 डन, ओके सर। सब आते हैं नीट 2022 का ही एक और सवाल। ओए भगवान, कितने सवाल है नीट 2022 में, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, चैप्टर भैया अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया वाला। देखो एक कॉपर का तार है जिसकी लंबाई 10 मीटर और सर कितनी त्रिज्या दे रखा 10 से घात -2 बटा √π। सर ठीक है, उसका प्रतिरोध सर कितना 10 ओम दे रखा है। अब यदि तार में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 वोल्ट प्रति
मीटर हो तो धारा घनत्व का मान कितना होगा? सर ठीक है, धारा घनत्व सर बोले तो I बटा ए, बोले तो J। अच्छा, इसका मान पूछा हुआ है सर, कैसे निकालेंगे इसको? इसको कैसे निकाला जाए? बोलो रे बोलो सर, कैसे करें? इसको कैसे करेंगे? देख चल बात करते हैं। सर ने पढ़ रखा है I बराबर है ना, क्या बोले, यहाँ रखा अपन को लंबाई L दे रखा है जी सर, ठीक है, त्रिज्या तो भैया यहाँ से मिल जाएगा एरिया जी हाँ सर, पाई आर स्क्वायर, तो भैया स्क्वायर कर दो, पाई आर का स्क्वायर 10 की घात -4 रूट पाई का स्क्वायर, पाई कितना 10 की घात -4, चल जाएगा सर ठीक है। सर उसको दे रखा आपको विद्युत क्षेत्र ई सर, ठीक है, ई दे रखा सर कितना 10 वोल्ट प्रति मीटर सर, ठीक है। सर देखना धारा घनत्व पूछा सर, कैसे निकालू उसको, कैसे निकालू? सर देखना सर, हमने पढ़ रखा V बराबर I इंटू आर, जी हाँ सर। सर विभव पता है क्या? नहीं सर, विभव नहीं पता, पर मुझे पता है कि V को E की टर्म में लिखा जा सकता है। सर कैसे लिखोगे? सर मेरे पास ये होता है E इंटू एल, जी हाँ सर। सर यहाँ पे धारा नहीं चाहिए मुझे, चाहिए धारा घनत्व। सर कोई बात नहीं, I को फिलहाल I रहने दे। सर मेरे पास R प्रतिरोध, सर क्या करें इसका, क्या करें? देखो 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 देखो, इसमें दिया रखा है क्या? रुको रुको, प्रतिरोध इसने दे रखा है, प्रतिरोध सर कितना 10 ओम अपने आप को दिया हुआ है सर, ठीक है। एक काम करते हैं सर, एरिया से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं या पहले करंट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं सर। यहां से पहले निकालते हैं करंट, कितना आएगा E इंटू एल बटे सर कितना 10 सर, ठीक है। E कितना आया 10, लंबाई कितना है सर 10, ये भी कितना है 10 सर, कितना आ गया 10, ओके। निकालना क्या था सर? जे कितना मेरे पास I बटा एरिया होता है सर, I कितना है 10, ये कितना 10 से कितना -4 ऊपर गया 10 की घात 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, वाह सर। तो 10 की घात 5 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 बड़े आराम से आया, चलेगा? हाँ सर, तो देख लो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्या बोलता है? एक विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोध है 100 ओम और 200 ओम समांतर क्रम में जोड़े गए, तब उनमें उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? सर सुनना, जब कभी हमारे पास प्रतिरोध सर किसमें होता है? समांतर क्रम में। सर उनमें क्या चीज सेम होता है? सर समांतर क्रम में मेरे पास विभवांतर सेम होता है, तो सर ठीक है, जो चीज कॉमन हो ना हमेशा उसी के टर्म में फॉर्मूला लगाया जाए सर, ठीक है। सर ऊष्मीय ऊर्जा, सर ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा की बात करें सर, क्या हीट का फॉर्मूला मेरे पास बनेगा V स्क्वायर बटा आर इंटू टी। सर हम ये वाला क्यों नहीं लगा रहे I स्क्वायर इंटू टी? भाई लगा सकता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई I दोनों में अलग आएगा। समांतर क्रम में धारा आपकी डिवाइड होती है, बट जाती है, तो भैया बटेगा तो किसी में कुछ और, तो भैया इनको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। सर आसान कौन सा है? सर हमेशा वो काम करो जिसमें चीजें थोड़ी सी कॉमन आ जाए। तो भैया समांतर क्रम में मेरे पास क्या होता है? पोटेंशियल सेम चलता है, विभव समान होता है, तो इसलिए आप यहां पे V का यूज करो सर, ठीक है। सर फिर आपने V इंटू आई क्यों नहीं करा? भाई V इंटू आई, फिर आई आ गया ना, आई नहीं पता है, पता क्या है? आर पता है, तो V और R की टर्म में सर, ठीक है। तो देखिए यहां से आने वाली हीट, सर जो मेरे पास हीट है वो समानुपाती से किसके? V स्क्वायर बटा आर, सर V भी सेम है, कितना 1 बटा आर। अच्छा, तो भाई मेरे पास आने वाली उष्मा ऊर्जा का अनुपात H1 बटा H2 सर कितना आएगा? मेरे पास रहेगा R2 बटा R1 सर, ठीक है। R2 सर कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 100 सर, 0 से 0 काटा, कितना 2:1। अरे वाह सर, तो 2:1, ऑप्शन नंबर 3 डन है सर, बढ़िया है, शानदार है, मजेदार है। आगे बढ़ेंगे। नीट 2020 चित्र में दर्शाए अनुसार ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? सर सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे सर? इनकी नेमिंग करके देखो, ए है सर, ए क्या रेजिस्टेंस आया, कोई नया पॉइंट लो भैया, इसको अपन ने कितना सी बोल दिया, ठीक सर। एक करंट सर वहां जाएगा, देखो इसमें जो करंट जाएगा सर दोनों में सेम जा रहा है, हाँ सर। चाहो तो आपके नाम दो सी, ये डी बोल दो, मेरे पास कितना ई हो गया। अब सर डायग्राम को सर करते थोड़ा सा सिंपल करते, देखो मेरे पास ये रहा ए सर, ए से निकला एक प्रतिरोध सर, ठीक है, कहां गया 4 ओम सी पर, ठीक सर। सर सी से सर निकले दो प्रतिरोध, एक जरा ई पर और एक जरा डी से ई सर, ठीक है। तो भैया देखो सी से निकले सर कितने? दो प्रतिरोध सर, एक गया इधर, कहां पर? डी पर, कितना हो गया 4 ओम, चलेगा। फिर सर डी से मेरे पास गया कौन सा? 8 ओम वाला ई पर सर, ठीक है, 8 ओम सर कहां गया? ई पर, लो भैया ई पर आ गया। और सर सी से डायरेक्ट ई के बीच से मेरे पास ये रखा कितना 6 ओम
तो ठीक है, और ई के बाद बी पर से कितना मेरे पास रखा है, एक 8 ओम। तो ठीक है, ये रहा सी, ये रहा ई, ये रहा कितना मेरे पास, सीधा 8 ओम कहां पर, बी पर। अब देखो डायग्राम कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया सर, कैसे कैसे कैसे, देख बिल्कुल आसान, देख ये दोनों किस में आएंगे, सीरीज में। हाँ सर, 4 + 8 कितना, 12 ओम आएगा। क्या 12 और 6 पैरेलल में, जी हाँ सर। तो देख 12 और 6, 12 और 6, 12 और 6 सर, ये दोनों सर किस में पैरेलल में आएंगे। तो देख R1 R2 बटे R1 प्लस R2। अच्छा, तो 12 × 6 बटे 18, 6 से काटा 3 बार सर, कितना आएगा, 4 ओम। अरे वाह, अरे वाह, ये कितना 4 ओम, ये कितना 4 ओम, ये कितना 8 ओम। सर तीनों किस में होगा, सीरीज में। तो भाई मेरे पास आने वाला तुल्य प्रतिरोध 4 प्लस कितना, 4 प्लस कितना 8, कितना हो गया, 16 ओम मेरे पास आएगा इसका तुल्य प्रतिरोध ऑप्शन नंबर 2 के साथ। डन है क्या, अजी हाँ सर, कोई समस्या नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है सर, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, शानदार है। आगे बढ़ेंगे सर, नीट 2020 का एक और सवाल। ठीक है सर, आपको सर दे रखा है एक सर्किट, हाँ सर, और आपसे पूछा गया कि इसके लिए हमारे पास केवीएल का समीकरण क्या होगा। बच्चों जरा एक मिनट रुकना, इसका मैं फिर से क्या बोलता ना, डायग्राम में नंबर लिखना भूल गया, एक मिनट को ऐड करते हैं, रुक जाओ, इसकी नंबरिंग ऐड कर देते हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बच्चों, ठीक है, बिना नाम के सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है इसको, क्योंकि अपना पीवाई क्यों तो जैसा बिल्कुल वैसे रखेंगे इसको। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, सही ना, नहीं ये नहीं है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ गया, अरे बाबू मिल जा, मिल जा यार, ऐसे परेशान नहीं करता है। हम्म 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 2020 का क्वेश्चन नहीं, एक मिनट बच्चों, जरा मैं इसमें थोड़ा ना नेमिंग ऐड कर देता हूँ, एक मिनट रुकेंगे बस। लो भैया ऐड कर दिया है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है सर, हमें चाहिए केवीएल का समीकरण। सर किसके लिए, हमारे पास लूप दे रखा है बी सी डी ई बी, सर ठीक है, बी का है, सही रहा, बी सी डी ई बी। सब यार इस लूप के लिए सर आपसे क्या पूछा है, केवीएल का समीकरण। सर ठीक है, चलना शुरू करते हैं भैया, यहां से सर चलते हैं आगे की ओर। सर करंट कौन सा, I2। हमने पढ़ रखा है कि धारा की दिशा में विभव हमेशा घटता है, तो भैया धारा से जा रही है आगे, हम भी जा रहे हैं सर आगे, तो भैया धारा की दिशा में विभव को घटा दिया, तो माइनस का I2 × R कौन सा 2 है, चलेगा। ओके सर, घूम के आया सर यहाँ पर, ये रहा प्लस टर्मिनल, ये रहा माइनस टर्मिनल, प्लस से माइनस आने पर हमेशा विभव घटता है। माइनस से कितना हो गया, E2, वहां सर आया यहाँ पर माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस आने पर विभव जुड़ जाएगा, प्लस होगा, तो प्लस से कितना हो गया, E3 हो गया। तो यहां से आके यहां देना है, ठीक सर। अब देखना सर, करंट आ रहा है नीचे, कितना I3, और सर हम जा रहे हैं ऊपर, तो भैया धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में सर विभव आपका हमेशा जुड़ता है, तो भैया जोड़ दिया, प्लस कितना I3 × R1 सर बराबर सर कितना होगा, 0। तो केवल ये तो बोलता है, केवल यही बोलता है कि भैया एक बंद लूप में आपका कुल विभव अंतर कितना आता है, 0 आता है। भैया ये आपका समीकरण है, और यही आपका 4 ऑप्शन में से एक था जो आपको टिक करना था, ठीक है, चल जाएगा, जी हाँ सर, ओके सर। आगे बढ़ेंगे सर, देख जरा लाल, नीट 2019 का सवाल, चित्र में दर्शाए आदर्श, है ना, चित्र में दर्शाए आदर्श वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। सर ठीक है, डायग्राम दे रखा है, आदर्श, आदर्श मतलब सर आइडियल वोल्टमीटर है, हमने बताया था क्लास में। आइडियल वोल्टमीटर मतलब जिसका प्रतिरोध सर क्या हो, अनंत हो। अनंत प्रतिरोध होगा तो भाई इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा सर, क्यों, क्योंकि सर धारा हमेशा वहां प्रवाहित होती है जहां पे प्रतिरोध कम होता है। अब सर जब इसका प्रतिरोध अनंत है तो इसमें कभी कोई करंट फ्लो नहीं होगा सर, ठीक है। अब पूछ कर रहा है सर वोल्टमीटर क्या करता है, सर ये आपका विभवांतर का मापन करता है, क्या करता है, सर ये आपके विभवांतर का मापन करता है, ठीक सर। अब सर विभवांतर कहां मापन करेगा, सर जहां आपने इसको जोड़ा है। सर कहां जोड़ा है, सर एक बिंदु ये रहा A, एक बिंदु से ये रहा मेरे पास B, तो इनके बीच में से क्या निकालना, विभवांतर निकालना सर, ठीक है।
अब क्लास में समझाया था कि सर जब कभी आपसे विभवांतर पूछे केवीएल लगाना, सर केवीएल लगाना, सर ठीक है। तो भैया मैं क्या करता हूं, ए से चलता हुआ बी तक आऊंगा और केवीएल लगा दूंगा। लेकिन साथ में आपको एक बात और कही थी, क्या, केवीएल लगाने से पहले आपको उस परिपथ में धारा पता होना जरूरी है। तो भैया देख सर धारा तो नहीं पता है, तो क्या करें, देख सर ऊपर के ये दो सर किसमें, सीरीज में 50 ओम, सर ये कितना 50 ओम, जी हाँ सर ये 50 ये 50, क्या 50 और 50 आपस में समांतर क्रम में, जी हाँ सर। तो मेरे पास आने वाला तुल्य प्रतिरोध सर कितना होगा, 50 का आधा, बोलो सर कितना 25 ओम, सर ठीक है। प्रतिरोध आ गया, सर ठीक है। सर मेरे को सर दे रखा है बैटरी, जी हाँ सर। करंट निकाल लूंगा सर, कितना आएगा V बटा आर ई, सर V कितना रखा है 2 वोल्ट, ये कितना 25, ओके सर, इतना मेरे पास धारा सर यहां पर आया है, सर ठीक है। अब सर देखो ऊपर भी 50 ओम है, यहां से कितना 50 ओम है। अगर मेरे पास समांतर क्रम में दोनों प्रतिरोध समान होता है तो सर आपकी तरह आधी आधी बढ़ जाती है। तो देखना अगर मेरे पास यहाँ पे I आया होगा तो भाई I बटा 2 यहां पर जाएगा और I बटा 2 यहां पर जाएगा, सर ठीक है। लगाते हैं अब अपना KVL, तो देख पॉइंट ए से स्टार्ट कर, सर पॉइंट ए VA, सर ठीक है। करंट सर जा रही है उस तरफ, हम आ रहे हैं इस तरफ, देखना हाँ सर हम आ रहे हैं इस तरफ। तो सर धारा के विपरीत दिशा में विभव हमेशा जोड़ना होता है, तो ठीक है। प्लस I इंटू सर I कितना है I बटा 2, R कितना है 20, चलेगा ठीक सर। वहां से सर होते हुए यहां पर आए सर, धारा इस दिशा में इस बार, हाँ सर धारा की दिशा में विभव घटाना होता है, सर घटा दो, माइनस का I बटा 2 इंटू कितना 30, कहां पहुंचा पॉइंट बी पे। अरे वाह सर आसान था। तो देख डिवाइड कर, सर मेरे पास कितना हो गया VA, ये कितना 10I, ये कितना 15I, ये कितना हो गया VB, सर ठीक है। तो देखना क्या यहां से VA माइनस VB का वहां से कितना 5I आया है। तो देखना सर 5I कितना है 2 बटा 25, काटो 2 बटा 5, तो कितना 0.4 वोल्ट ही होगा उसका पाठ्यांक, ऑप्शन नंबर 4। अरे वाह सर आसान है, बहुत इजीली हो गया, डन है सर, बढ़िया मामला, आगे बढ़ेंगे सर ठीक है। आगे बढ़ो सर, ये क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था है ना, तो यहां पे दोबारा देख लेते हैं ठीक है। सर क्या बोलता है क्या बोलता है क्या बोलता है, रुको 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 ठीक है, क्या बोल रहा है सुनेंगे। आरेख में दर्शाए अनुसार 6 एक समान बल्ब शून्य आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल E के किसी दिष्ट धारा स्रोत से संयोजित है, सर ठीक है। अब इन बल्बों द्वारा उत्पन्न क्या बोले, इन बल्बों द्वारा उपभुक्त शक्ति का अनुपात निकालना है जब सभी बल्ब दीप्यमान, भैया सारे बल्ब जल रहे हैं, हाँ सर। अब अगर सारे बल्ब जलेंगे तो देख लो, मान लो से कितना ये पॉइंट मेरे पास कितना x बोल दो, तो भाई ये भी कितना आएगा x, ये भी कितना आएगा x, तो ठीक है। सर इसको अगर y बोलूंगा तो ये भी कितना y, ये भी कितना y, जी हाँ सर। इसको अगर z बोलूंगा तो भाई ये भी z, ये भी z, हाँ सर। देखना पहले 3 बल्ब xi xy xy, हाँ सर। 2 समान बिंदुओं के बीच में 3 प्रतिरोध लगे में सर, मतलब कि ये तीनों आपस में क्या है सर समांतर में, और सबका प्रतिरोध सेम, सर क्यों, क्वेश्चन में बोला है एक समान प्रतिरोध या बोले एक समान बल, तो भैया 3 समान प्रतिरोध समांतर क्रम में है, क्या इनका तुल्य R बटा 3 आएगा, हाँ जी सर कितना आएगा R बटा 3, सर ठीक है। सर ये R बटा 3, अगले वाले भी कितने R R R, तो कितना आएगा R बटा 3, जी हाँ सर। तो भैया पहला मेरे पास कितना R बटा 3, जी हाँ सर। इनको जोड़ा तो मेरे पास आने वाला तुल्य प्रतिरोध कितना R बटा 3 प्लस R बटा 3, सर कितना 2R बटा 3, समीकरण नंबर 1, डन है सर, बढ़िया 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 बढ़िया। अब सर वो बोल रहा है कि सर आपके दिए गए परिपथ में कि अगर सेकंड केस में वह परिस्थिति जिसमें 2 A भाग से और एक B भाग से दीप्यमान, मतलब कि सर A में 2 बल्ब जल रहे हैं और B में 1 जल रहा है, बाकी खराब। तो देख लो सर मैंने इसमें 1 को खराब कर दिया, इसमें 2 को खराब कर दिया। अब देख सर यहाँ पे 2 समांतर में, जी हाँ सर 2 समांतर में R बटा 2, यहाँ पे खाली 1 ही है, जी हाँ सर। ये कितना R बनेगा, तो ठीक सर। क्या इनका आने वाला तुल्य प्रतिरोध सर कितना R बटा 2 प्लस कितना R, कितना है 3R बटा 2, समीकरण नंबर 2, तो ठीक है। निकालना क्या है सर, कितना इनमें शक्ति का उपभोग होगा, सर शक्ति का सूत्र मेरे पास होता है सर कितना V² बटा R, हाँ सर। देखना दोनों ही केस में सेम बैटरी, तो भैया V तो मेरे पास सेम है, खाली R आपका अलग हुआ है, तो पावर जो मेरे पास है वो क्या है 1 बटा R के
समानुपाती। तो या बोले आर के व्युत क्रमानुपाती। तो भैया हमें क्या निकालना है सर, अनुपात। जी हाँ, सो देख पावर P1 बटा P2 बराबर R2 बटा R1। सर R2 कितना है सर, वो रहा कितना 3R बटा 2, और R1 का वहां से कितना 2R बटा 3। सर काटा पीटी करें सर, कितना 9 बटा 4, ऑप्शन नंबर 4 डन है सर। आराम से बहुत प्यार से ये सॉल्व हो जाएगा। डन, ओके सर। नीट 2019 आगे बढ़ेंगे सर। 19 का ही एक और सवाल सर, ठीक है, पढ़ेंगे। दिए गए क्या बोले दर्शाए गए परिपथ में वोल्ट मीटर और अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, कैसे इसको निकाला जाए सर। समझना, देखो सर, वोल्ट मीटर से क्या करता है, हमारे पास वोल्टेज का मापन करता है सर, ठीक है, बात समझेंगे। देखो सर, वोल्ट मीटर सर जब कुछ ना बोले सर, आप इसको सर मानोगे क्या, आदर्श। आदर्श वोल्ट मीटर, तो भैया इसका प्रतिरोध सर कितना होगा, अनंत होगा। सर आदर्श अमीटर सर मतलब इसका प्रतिरोध कितना आएगा सर, 0 आएगा सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो समस्या, नो टेंशन। अब बात समझना सर, हमारे पास सर्किट में सर क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा सर, उसकी बात करते हैं, समझेंगे, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन से मेरे पास ये है, ठीक है। वैसे तो सर इसमें दिया नहीं है, ठीक है, आदर्श दिखा है इसमें, नहीं लिखा है, ठीक है। बात करते हैं सर आदर्श की बात करें, ठीक है। सर आदर्श मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। हाँ सर, सर जो भी सर धारा मेरे पास यहाँ पर आएगा वो यहाँ आएगा सर, वो धारा यहाँ आके सारा धारा यहाँ जाएगा सर। क्यों, क्योंकि देखो धारा के पास सर क्या, दो ऑप्शन, एक ये रास्ता एक ये रास्ता। सर इसमें प्रतिरोध खाली 10 ओम है सर, इसमें तो अनंत है। तो भाई आपकी जो धारा है वो इससे जाना पसंद करेगा सर। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे प्रतिरोध कम है, तो जहां प्रतिरोध कम होता है आपकी अधिकतम धारा या बोले मैक्सिमम धारा वहीं से जाने की कोशिश करती है। तो ये क्या होगा, सारी धारा से जाएगी यहाँ से सर, यहां से नहीं जाएगी सर। क्यों, अगर प्रतिरोध थोड़ा बहुत होता तो थोड़ी बहुत धारा चली जाती है, लेकिन सर ये तो अनंत है, ये तो खाई है भैया, बड़ी सी खाई हो रखी है। तो भैया इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे, नहीं जा पाएगा, तो भैया इससे करंट फ्लो नहीं होगा सर, ठीक है। तो सर इसको जो भी विभवांतर मिलेगा वो इसके सिरों पर ही मिलने वाला है सर, एकदम सही बात। सर वही धारा इस अमीटर से पास होगा, ये रीडिंग ले लेगा। तो भैया अभी मेरे पास क्या बोल रहा है, आपका मान सर कितना V1 है सर, धारा कितना A1, क्या बोले I1 बोल दो सर, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं कि सर इन्होंने V2 के साथ 10 ओम और लगा दिया, मुझे बताओ अनंत में 10 और जोड़ दूंगा क्या होगा सर, तब भी वो अनंत ही रहेगा, तब भी वो अनंत ही रहेगा। तो भाई इसमें करंट अभी भी नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा तो परिपथ में खाली एक प्रतिरोध सा, कौन सा, ये वाला। हाँ सर, जब मेरे पास बैटरी सेम है, जब मेरे पास प्रतिरोध सेम है, तो भाई आने वाली सर धारा भी सेम ही आएगी। जी हाँ सर, तो भैया मेरे पास धारा I1 I2 सेम चलेगा। अब अगर धारा सेम है तो भैया इसके सिरों पर आने वाला विभवांतर वो भी तो सेम आएगा सर। कैसे, क्या बोलते हैं, V बराबर I इंटू आर बोलता है, I इंटू 10। हाँ सर, जब I सेम है तो मेरे पास V भी सेम होगा, तो भैया मेरे पास इनके पाठ्यांक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होने वाला है। क्लियर है क्या, जी हाँ सर। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको दिए गए वोल्ट मीटर क्या है, आदर्श है ना, आइडियल चलेगा। जी हाँ सर चलेगा, नो समस्या, नो टेंशन। नीट 2018 सर क्या करना है, पूछ रहा है सर इनमें से कौन सा ग्राफ मेरे लिए सही होने वाला है। पढ़ेंगे, कोई बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध सर कितना R है ना, वाले श्रेणी क्रम में संयोजित n सर्वसम सेलों से बनी है। ठीक है, एक बैटरी है जिसमें आपने n सेल को जोड़ा हुआ है सर, एकदम एक जैसे। तो क्या कैसा, सर्वसम श्रेणी में। तो भैया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे चल रहा है। ठीक है, इसमें मेरे पास कैसी सर, ऐसी n सेल लगा हुआ है और इन n सेल को मिला के मेरे पास एक बैटरी बन रहा है। ठीक है, सबका मेरे पास आंतरिक प्रतिरोध सेम है। ठीक है, अब बोल रहा है बैटरी के टर्मिनलों का लघु पथन करके धारा I मापी गई। ठीक है, लघु पथन मतलब आपने से इनको ऐसे शॉर्ट सर्किट से कर दिया, सिंपल बाय। ठीक है, तो हमने सर देखा कि धारा के पास कितना I आ रहा है। तो बोल रहा है दिया गया कौन सा ग्राफ I और N के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। सर ठीक है सर, हर एक बैटरी का ई में अपन ने ई मान लिया, प्रतिरोध सर कितना R मान लिया, ये E ये R, ये E ये R, ये E ये R। हाँ सर, तो देखना सर अगर मुझे सर निकालना हो E इक्विवेलेंट, समझना अगर एक बैटरी तो E, दो ही तो दो E,
3 हुआ तो 3e, 4 हुआ तो 4e, n हुआ तो ne। अरे हाँ सर चलेगा, बिल्कुल सर सेम तरीके से मेरे पास बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बोले तो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आर 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 सबको जोड़ने से कितना nr मेरे पास आएगा। तो भाई इसके हिसाब से मेरे पास आने वाली सर धारा कितना होगा सर, n इक्वलेंट ne बटा nr। तो हमारे पास n से n कट गया सर, i कितना है e बटा r से, तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है कि बैटरी बनने के साथ ही उसका E और R तो फिक्स हो गया और N पे निर्भर कर ही नहीं रहा है, N पे निर्भर कर ही नहीं रहा है। तो भाई N का मान चाहे जो हो, करंट मेरे पास कितना E बटा R हर बार सेम आएगा। तो भैया ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन विद नो चेंज। अच्छा ये ग्राफ आएगा, देख ला करंट में कोई भी बदलाव नहीं है, उस पर निर्भर करता ही नहीं है। ओके सर, बढ़िया चीज थी सर, मजा आया सर, आया मजा तो आगे देख सर। नीट 2018 सवाल, ठीक है। एन सर्वसम प्रतिरोधकों का समुच्चय है जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध सर कितना कैपिटल आर है। श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल सर कितना ई है, चलेगा। और आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल आर के किसी बैटरी से संयोजित किया जाता है, ठीक है। बात करेंगे बैटरी से ली गई धारा है आई, ठीक है। अब इन एन प्रतिरोधों को, है ना, इन एन प्रतिरोधकों की पार्श्व क्रम, पार्श्व मतलब तो पैरेलल, ठीक है, पार्श्व क्रम में इसी बैटरी से संयोजित किया जाता है। तो बैटरी से ली गई धारा से कितना 10 आई होता है। तो एन का मान बताओ सर, ठीक है। देखो सर मेरे पास क्या था सर, मेरे पास एन रेजिस्टेंस है किस में, सीरीज में। ओके ऐसे कुछ समझ रहा है जी हाँ सर। तो भैया ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ठीक सर चलेगा। और आपने इसको जोड़ा सर एक बैटरी के साथ जिसका आंतरिक प्रतिरोध सर कितना आपको आर दे रखा है, ठीक है। ये रहा आर, ये रहा ई, चलेगा। अब देख सर, एक प्रतिरोध हो सीरीज में तो आर, दो समान हुए तो 2r, 3 समान हुए तो 3r, 4 हुए तो 4r, n हुए तो nr, ठीक है। तो मेरे पास n प्रतिरोध जो आपने श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं सर, उनका तुल्य इनका सर कितना आएगा nr। पर सर साथ में मेरे पास एक आंतरिक प्रतिरोध भी है, तो ये मेरे पास आने वाला तुल्य पहले केस में कितना nr प्लस r। तो भैया r लेंगे कॉमन, n प्लस 1 एक मेरे पास बचेगा, ठीक है। तो भाई मेरे पास क्या पूछा है, मेरे पास धारा का मान आई से, ठीक है। धारा आई कितना आएगा, दिया गया विभव E बटा तुल्य प्रतिरोध R इंटू N प्लस 1 समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब उन्हीं प्रतिरोधों को जो N थे सर, हमने सर किसमें जोड़ा, समांतर में। तो देख 1 2 3 से ऐसे मेरे पास बहुत सारे, ठीक है। मेरे पास क्या है, बहुत सारे अपन ने जोड़ रखे हैं, ठीक है। देखो तो भैया आर के अगर 2 हुए तो आर बटा 2, 3 हुए तो आर बटा 3, एन हुए तो आर बटा एन। तो भैया मेरे पास इनको भी आर से जोड़ा एक बैटरी के साथ जिसका प्रतिरोध आपको कितना आर रखा था। देखना सर इन सब का तुल्य कितना आएगा आर बटा एन, और वो और ये सर किसमें सीरीज में आएंगे सर। क्यों, दोनों में धारा समान प्रवाहित होगा, तो आर बटा एन प्लस आर, चलेगा। डन सर, बढ़िया 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 बढ़िया, एक नंबर। अरे बोल आ रहा है क्या, अरे बोल आ रहा है क्या, जी हाँ सर चलेगा। तो देख R2 बराबर आर बटा एन प्लस आर, सर ठीक है। आने वाली धारा सर बैटरी है E, मेरे पास है कितना आर बटा एन प्लस का आर, जी हाँ सर। तो भैया E बटे आर ले लिया जाए कॉमन, एलसीएम लो कितना 1 प्लस एन और सही जाएगा एन ऊपर, समीकरण नंबर 2, सर ठीक है। ये I2 क्या बोले, I2 वहां से कितना 10 आई उन्होंने बोल रखा, समीकरण नंबर 2। सर एक काम करते हैं, तो आपसे n का मान पूछो सर, एक काम करो 2 बटे 1 कर दो तो कितना 10 आई, ये कितना आई, ये कितना मेरे पास है एन ई बटे आर इंटू 1 प्लस एन बटे कितना है सर ई बटा आर इंटू 1 प्लस एन। तो भैया काटा पीटी किया जाए, सॉल्व किया जाए, कितना मेरे पास एन आएगा। देख सर यहाँ से आई काट दिया, एन का मान सर कितना मेरे पास 10 आया है। अरे वाह सर, तो मेरे पास कितना एन का मान 10 निकल के आया, ऑप्शन नंबर 4। डन, ओके सर, बढ़िया था सर, आराम से हो गया सर, आगे बढ़ेंगे सर, ओके ओके ओके। सही है सवाल, इसका भी जवाब देना, जी हाँ सर। लो भाई करते हैं बिना किसी समस्या के, आओ। सुनेंगे सर, ये दे रखा आपको प्रतिरोध, सर ठीक है, कितना है 47 प्लस माइनस 4.7 से इंटू कितना 10 की पावर 3,
किलो है भैया, किलो 10 की पावर 3 है सर। ठीक है सर, देखो बात करते हैं हमारी छोटी सी ट्रिक, क्या बोलते हैं सर, बीबी रोए, बी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। चलेगा जी हाँ सर, चलेगा चलेगा चलेगा। देखो ना ये कितना 0 1 2 3 4 5 6, कौन सा 7 8 9, याद है? हाँ सर, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे व्हाइट। चलेगा जी सर। पहला नंबर सर कितना 4 है सर, 4 किसका होता है? येलो का, तो भैया पहला कलर क्या आएगा सर मेरे पास? येलो। सर नंबर कितना 7 सर, बोले तो वॉयलेट, ओके सर। बोले तो बैंगनी सर, ठीक चलेगा सर। 10 की घात 3 है सर, 3 किस में है सर? हीरा। ऑरेंज कितना है सर? ऑरेंज। वैसे आपको आंसर मोस्टली यहां से ही मिल जाता है, येलो वॉयलेट ऑरेंज। देखो पीला बैंगनी, पीला बैंगनी सर, एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट टिक कर सकते हो, पीला बैंगनी नारंगी सर आ गया। लास्ट देखो सर 47 का 10% दिख रहा है सर, कैसे 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 देखना यार। एरर कितना 4.7, वास्तविक मान से कितना 47, इंटू कर से कितना 100, कितना 10 आएगा सर। 10% एरर सर किस में आता है? सिल्वर में आता है। तो भैया सिल्वर बोले तो चांदी रंग का, ठीक है। मेरे पास अगला कौन सा आएगा? सिल्वर, ठीक है। तो भाई अपन ने डायरेक्टली यहां से ऑप्शन निकाल लिया, बहुत आराम से ऑप्शन नंबर 3 अपने पास आ गया। अजी हाँ सर, ये तो आसान था, बहुत आराम से हो भी गया। डन 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 डन। आगे बात कर नीट 2018, क्या बात कर रहा है? किसी चल कुंड, ये क्वेश्चन किसका आ गया? सुग्राहिता, ये यहाँ का नहीं है, ये इस चैप्टर का नहीं है, ये हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म वाले, ठीक है। गिरा क्लास में करवाया सवाल है, किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, ठीक है। इस तार को पिघलाया जाता है और फिर खींचकर मूल तार से n गुना लंबाई का एक तार बना दिया जाता है। अब नए तार का प्रतिरोध कितना होगा? सर देखो पिघला के बनाया सर, मतलब मेरे पास पदार्थ उतना ही है, मतलब उसका सर आयतन मेरे पास फिक्स रखा गया। तो सुनना सर, R प्रतिरोध सर कितना होता है? रो L बटा A, समीकरण नंबर 1। अब सर आप बोल रहे हो कि यार आपने लंबाई को बढ़ाया कितना n इंटू एल कर दिया। जी हाँ सर। अब सर आयतन क्या होता है? सर आयतन मेरे पास होता है एरिया इंटू लंबाई, जिसको सर क्या रखना है? नियत रखना है। अब जरा सोच कि सर लंबाई या बोले एरिया मेरे पास क्या है सर? वो है समानुपाती 1/L के। तो भाई लंबाई बढ़ेगा तो एरिया को कम होना पड़ेगा, एकदम सही बात। तो अगर सर आप लंबाई को n गुना बढ़ाओगे तो देख यहां बटे में n आएगा, तो भैया एरिया अपना 1/n से कम हो जाता है। तो भैया लंबाई जितना बढ़ता है एरिया उतने हिसाब से अपने आप को कम करता है। तो भैया मेरे पास आने वाला नया एरिया कितना? A/N बनेगा। तो देख आने वाला नया प्रतिरोध R2, सब पदार्थ समान तो उसका रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता सेम रहेगा। लंबाई कितना होगा सर? N इंटू एल बनेगा और सर एरिया कितना? A/N। सर n जाएगा ऊपर, n स्क्वायर इंटू रो एल बटा ए। सर डन है। तो देखना क्या R2 का मान कितना? n स्क्वायर से तो पुराना रेजिस्टेंस है, रखा जाए R। डन है सर। तो R2 बराबर n स्क्वायर R। क्या बात है, मजा आ गया। डन है सर। तो n स्क्वायर R ऑप्शन नंबर 2, बहुत प्यार से बहुत आराम से चलेगा। डन 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 डन। ओके ओके सर। 2016 सर इसका क्या करें, इसको कैसे करेंगे? देख एक फिलामेंट बल्ब है, ठीक है। 500 वोल्ट और 100 वोल्ट को 230 वोल्ट की मेन सप्लाई में जोड़ा गया सर, ठीक है। अब बोल रहा है सर देखो मांग कितने की है? 100 वोल्ट की। ये चाहता है सर इतना मिले, हम दे रहे हैं उससे ज्यादा। अगर डायरेक्ट जुड़ गया ये मर जाएगा, इसका काम तमाम हो जाएगा। तो भैया कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा वरना तो ये खत्म है। सर क्या हमने पढ़ रखा है ना कि सर अगर सप्लाई वोल्टेज ज्यादा है रेटेड वैल्यू से, आपका बल्ब फ्यूज हो जाता, फट जाता, निमट जाता। सर ठीक है, बात सुनना। अब बात कर रहा हूं इसके श्रेणी क्रम में R प्रतिरोध जोड़ने पर यह बल्ब पूर्णतः ठीक काम करता है, 500 वोल्ट की शक्ति लेता है। तो R का मान कितना हो? सुनो बोल रहा है साफ साफ कि सर आपको इस बल्ब के साथ श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगाना है, ताकि जो आपने बैटरी जोड़ा है सर कौन सा 230 वोल्ट का है ना, जो 230 वोल्ट का आपने बैटरी जोड़ा है तो पूरा का पूरा इसके पास ना जाए। तो भैया इसके साथ रेटिंग कितना है? 500 वोल्ट।
100 वोल्ट चलेगा। हाँ सर, तो बोला भैया इस आर का मान क्या होगा उसके लिए। तो ठीक है, निकालते देख 230 में से 100 वोल्ट तो ये खाएगा। तो ठीक है, अगर 100 वोल्ट ये खाएगा, सब बचा हुआ 130 वोल्ट, 230 माइनस 100 कितना 130 वोल्ट इसको दिया जाए। तो ठीक है, अब देखो ये काम कर रहा है अपनी मैक्सिमम पावर पे। हाँ सर, इसलिए देखना क्या पावर मेरे पास होता है V इंटू आई। जी हाँ सर, पावर कितना है 500 है, आई कितना है 100 है, करंट आई कितना आएगा सब 5 एम्पियर। तो भैया 5 एम्पियर करंट अगर इसको मिलता है तो ये मैक्सिमम पावर 500 वोल्ट निकालता है। सब 500 वोल्ट निकाल रहा है क्या? जी हाँ सर, सवाल में साफ साफ बोला है 500 वोल्ट पावर दे रहा है। तो देखना करंट यहाँ पे जाएगा। हाँ सर, दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा क्या? जी हाँ सर, तो देखना इसकी बात कर रहा हूं, इसकी। ठीक है, देखना उसके लिए सर V बराबर I इंटू आर। जी हाँ सर, V कितना है 130, करंट से कितना है 5, R मुझे निकालने का था। जी हाँ सर, तो R कितना हो गया 130 बटे 5, भाग दो 5 2 10 5 6 30 भाई 26 ओम, ऑप्शन नंबर 2। अरे वाह, बढ़िया चीज, मजा आया सर। आसान क्वेश्चन, बहुत सुकून से बहुत प्यार से ये हो जाएगा। नीट 2016, नीट 2016। अच्छा सर, आसान क्वेश्चन है, आराम से हो रहे हैं। ठीक है, अब सब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नीट 2016। क्या बोला है? डायग्राम में दिखाए अनुसार अपन को ए और बी के बीच का विभवांतर निकालना। सर पूछिए, अब मैंने कहा था भाई जब जब तुमसे पूछे विभवांतर हमेशा क्या करना है सर, हमें हर बार क्या करना है केवीएल लगाना है। सर ठीक है, कैसे लगाएंगे सर? हम चलते हैं ए से बी की तरफ ऐसे। सर ठीक है, पॉइंट ए का विभव से कितना वी ए। सर धारा की दिशा में प्रतिरोध में विभव का मान घटता है, तो कितना I इंटू आर। आई कितना 2, ये रहा 2। ओम्स लॉ से इस पर आने वाला विभवांतर कितना I इंटू आर, तो I कितना 2, आर भी कितना 2। सर ठीक है, प्लस से माइनस जाने पर से विभव घटाना होता है, माइनस का 3। सर धारा इधर ही है। हाँ सर, वही 2 एम्पियर। जी हाँ सर, सेम करंट सर यहां जा रहा है। सर धारा की दिशा में फिर से विभव घटेगा, तो माइनस का I इंटू आर, कहां पहुंच गया पॉइंट बी पे। सर ठीक है, देखो 4 3 7, 7 और 2 9, तो 9 वोल्ट मेरे पास आ गया वीबी। तो कितना हो गया वी ए माइनस का वीबी से कितना 9 वोल्ट मेरे पास ही आएगा इसका आंसर। खत्म, ऑप्शन नंबर 3। अरे वाह सर, ये तो आराम से हो गया। हाँ जी, बिल्कुल आराम से हो गया, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दुख दर्द के। जी 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 सर, नीट 2016 सर, नीट 2016। आसान सवाल है, क्वेश्चन पढ़ेंगे बस दिख बहुत बड़ा रहा है वरना है बहुत आसान। ठीक है, आओ करते हैं। तो क्या बोलता है, किसी विभव मापी तार है ना, किसी विभव मापी के तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर तथा इसके सिरों पर के बीच में कोई नियत विभवांतर बनाए रखा गया। सो ठीक है, दो सेलों को श्रेणी क्रम में पहले एक दूसरे की सहायता करते हुए फिर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में संयोजित किया गया है। इन दोनों प्रक्रम में शून्य विक्षेप स्थिति तार के धनात्मक सिरे से 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है। तो दोनों सेलों के ईएमएफ का अनुपात क्या हो? सर ये कैसे होगा? देख, मेरे पास क्या था, एक विभवमापी तार था। जी हाँ सर, मेरे पास तार था ए और बी। अब आपने, ये था आपका प्राथमिक परिपथ। हाँ जी सर, प्राइमरी सर्किट बताया था। जी हाँ सर, अब आपने क्या किया है सर, दूसरे सेकेंडरी सर्किट में आपने सर लगाया दो बैटरी। सर ठीक है, बैटरी, दो बैटरी लगा दिया। बैटरी नंबर 1, बैटरी नंबर 2 पहले सर क्या एक दूसरे की सहायता करते, तो भैया E1 और E2 सर गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, शून्य विक्षेप वाला बिंदु ढूंढा। हाँ सर, लंबाई कुछ L आया। हमें पता है हम क्या करते थे, हम करते थे कि सर मेरे पास ये वाला भाग और ये वाला भाग सर किसमें, समांतर क्रम में होता है। समांतर क्रम में सर क्या होता है, मेरे पास विभव का बोले अंतर समान आता है। जी सर, तो समांतर क्रम में विभवांतर समान होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम चलेगा। तो देख सर, मेरे पास नीचे वाली ब्रांच में क्या है, E1 प्लस E2 है। सर ऊपर क्या है, L लंबाई है। अब एकांक लंबाई पर आने वाला विभवांतर X बनता है। एकांक लंबाई पर आने वाला विभवांतर
क्या बनता है, एक्स बनता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट याद कर कि सर हमारे पास 1 सेंटीमीटर या बोले एकांक लंबाई पे कितना विभवांतर मेरे पास आया, तो भाई एल पे कितना आएगा, एक्स इंटू एल आएगा। जी हाँ सर, तो कितना हो गया, एक्स इंटू एल, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये L1 बोलते हैं, चलेगा। अब सर सेम डायग्राम, ठीक है, सुनना, सेम टू सेम डायग्राम की बात कर रहा हूं सर। वही है, मेरे पास एक बैटरी है, एक मेरे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है, परिवर्ती प्रतिरोध। सर आपने इसको जोड़ रखा है एक विभवमापी तार ए बी के साथ। जी हाँ सर, और आपने सेकेंडरी सर्किट में सर बैटरी को जोड़ा। अब क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत क्रम में सर, ऐसे है। अच्छा, तो देख पहले दोनों के धनात्मक टर्मिनल समान दिशा में, अब एक दूसरे के विपरीत है। तो देख ये रहा E1, ये रहा E2, भाई सेम टू सेम काम, बस फर्क क्या है, इस बार नीचे का विभव E1 माइनस E2 आएगा सर। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। और सर इसके लिए ऐसे यहां पे कोई नई लंबाई L2 मेरे पास आया होगा, तो कितना, x इंटू L2, समीकरण नंबर 2। जी हाँ सर, चल जाएगा। सर एक काम करते हैं, समीकरण 1 और 2 का भाग कर दो, कितना आएगा, सर आएगा E1 प्लस E2 बटे कितना, E1 माइनस E2, कितना मेरे पास आएगा, ये आएगा L1 बटा L2। सर ठीक है सर, लंबाइयां उसने कितना बोल रखा है सर, 50 और 10 रख, 50 और 10, 0 से 0 काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। यहां पे से कितना हो गया, E1 प्लस E2 बराबर 5E1 माइनस का 5E2। सर ठीक है सर, E1 को लाओ इस तरफ और उसको लाओ इस तरफ, तो देखना सॉल्व करने पर कितना मेरे पास आया, ये मेरे पास आया 4E1 बराबर से कितना हो गया, 6E2। तो कितना हो गया, E1 बटा E2, कितना मेरे पास आएगा, 6 बटा 4, बोले तो 3 बटा 2। ये आगे उनके विद्युत वाहक बल का अनुपात, ईएमएफ का अनुपात, तो 3:2। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। डन है सर, बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, क्या बोलता है, अगला सवाल AIPMT 2015 पढ़ेंगे। किसी पोटेंशियोमीटर, बोले तो विभव मापी के तार की लंबाई 4 मीटर है और इसका प्रतिरोध सर कितना, 8 ओम दे रखा है। इसके श्रेणी क्रम में 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल का एक संचायक सेल और एक प्रतिरोधक जोड़ा गया, जिससे इस तार पर विभव प्रवणता 1 मिली वोल्ट प्रति सेंटीमीटर हो जाती, तो इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा। सर ठीक है सर, कौन सा प्रतिरोधक, जो आपने जोड़ा है बैटरी के साथ। सर कैसे, देखना, ये मेरे पास बैटरी है, आपने एक प्रतिरोधक जोड़ दिया। जी हाँ सर, इसको कितना, RH बोल दूं, चलेगा। जी सर, यहां मेरे पास क्या होगा, ये हुआ वायर, कितना, AB। सर इसका प्रतिरोध सर कितना बोला अपन को, 8 ओम तो इसका प्रतिरोध बोला हुआ है और 4 मीटर से इसका लंबाई दे रखा है, चलेगा। डन सर, और मेरे पास बैटरी का ईएमएफ से कितना, 2 वोल्ट बोल रखा है। ठीक सर, आपको इस RH का मान निकालना है। सर ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देख, क्या सर पूरे परिपथ में आने वाला तुल्य प्रतिरोध, सर एक तो तार का और दूसरा जो आपने जोड़ा गया RH। सर ठीक है, तो भाई आने वाली सर धारा कितना आएगा, आपका कुल ईएमएफ बटा R इक्वल से कितना मेरे पास है, 2 वोल्ट ये दे रखा है, 8 प्लस RH मेरे पास ये आएगा। जी सर, करंट मिल गया। सर ये करंट जाएगा तार AB से, तो उसके सिरों पर आने वाला विभवांतर निकाल सकता हूं। देखना सर, तार AB पर आने वाला विभव का अंतर I इंटू उसका प्रतिरोध R। जी हाँ सर, रखा जाए सर, I कितना, 2 बटा 8 प्लस RH, और R का मान सर, R कितना है इसका, 8 ओम अपने को बोला गया, तो भैया 8 इंटू 2 से कितना, 16 बटा 8 प्लस RH मेरे पास आएगा। डन है सर, सर मुझे मिल चुका है इसका प्रतिरोध। डन है सर, निकालना क्या सर, विभव प्रवणता, X कितना होता है सर, पूरे तार पर आया गया विभवांतर बटे उसकी लंबाई। X का मान सर क्या रखा है सर, 1 मिली वोल्ट, 1 बोले तो 10 की घात माइनस का 3 प्रति सेंटीमीटर। तो भाई सेंटीमीटर को सब बदला किसमें, मीटर में, 10 की घात माइनस 2। VAB सर निकाल चुका हूं, ये रहा कितना, 16 बटे 8 प्लस RH, और तार की लंबाई कितना, 4 मीटर। सर ठीक है, 4 से काटा इसको 4 बार, ठीक है, पावर माइनस 2 से काटा इसको पावर माइनस का 1, सिंप्लीफाई करेंगे, पावर माइनस 1 बोलो तो 1 बटा 10, कितना, 4 बटे 8 प्लस RH, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 40 बराबर 8 प्लस RH। सर इधर लेके आएंगे, 40 माइनस 8 से कितना, 32, 32 ओम मेरे पास आएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। डन,
बढ़िया है सर, आराम से हुआ है, चकाचक मामला है, शानदार है, जोरदार है, जबरदस्त है, माहौल में है सर, मजा आया। आसान सवाल, सिंपल, जो क्वेश्चन में बोलता है खाली उसका डायग्राम बना ले, सर्किट बना ले। अगर तूने डायग्राम बना लिया, बहुत आराम से, बहुत सुकून से सवाल ये हो जाएगा। डन, ओके। आगे बात करेंगे सर, यहां आरेख में 3 बल्ब आपको दिखा रखा है, ठीक सर, ए बी सी, और इनके प्रतिरोध सर कितने, आर, 1.5 आर, 3 आर आपको दिए गए, ठीक है। तो बोल रहा है सर एक्स और वाई के बीच का, एक्स और वाई के बीच में कुछ विभवांतर आरोपित करने से इन वोल्टमीटर के पठन में क्या मान आएगा। तो भैया ए पर कितना आएगा, बी पे कितना आएगा, सी पे कितना आएगा। अब देख, लॉजिकल बात करते हैं, सिंपल बात करते हैं, सुनना सर, मेरे पास जो भी धारा आएगा, जो भी मेरे पास धारा आएगा सर, वो धारा जाएगा सर यहां से ऐसे, ठीक सर, वो सर वो इन दो में बटेगा सर, कितना, इसको I1 बोल दे, इसको I2 बोल दे। जी सर, सबसे पहले देख सर, क्या बी और सी समांतर क्रम में, जी हां सर, और जब कभी मेरे पास दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते सर, उनपे विभवांतर सेम आता है, जी हां सर। तो देख, बी और सी समांतर में, तो मेरे लाल VB बराबर VC से, ये तो पक्का है। क्यों सर, क्योंकि पैरेलल में है, समांतर में है। अरे हां सर, बात तो आप ठीक बोल रहे हो, पर सर अब मैं ये ए को इनसे कंपेयर कैसे करूं, ए से इनको कंपेयर कैसे करूं। एक काम कर, इनका तुल्य निकाल, तुल्य प्रतिरोध सर निकाल लेता हूं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब देख सर, डायरेक्ट बताऊं, डायरेक्ट बताऊं, चल कर लेते हैं सर, चल देख ले, R1 R2 बटे R1 प्लस R2, सर ठीक है, 1.5 R इंटू 3 R तो बटे कितना, 4.5 R, एक R से एक R काट दिया, 1.5 से कितने बार में सर, 3 बार जाएगा, जी हाँ सर, 3 से 3 काट दिया सर, कितना है R। अरे वाह सर, देख ये भी R वो भी R, जी हाँ सर, ये भी R वो भी R सर, धारा दोनों में सेम जाएगा, I भी इसमें है और I ही उसमें जाएगा। तो देख सर, आने वाला विभवांतर कितना होता है, I इंटू R होता है, तो ये भी कितना है पास, V बराबर I इंटू R आएगा। और यार करंट सेम, प्रतिरोध भी सेम, तो विभव भी सेम आएगा ना मेरे लाल। तो देख मेरे पास VB VC इनके ही बराबर कितना, VAB आ रहा है, तो VA बराबर VB बराबर VC, ऑप्शन नंबर 2 डन है सर, बढ़िया है सर, हो गया, ओके 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 ओके। भैया गिनती के 2-5 सवाल बचे, खत्म करते हैं। AIPMT 2014, किसी एमीटर में मुख्य धारा कितना, 0.2%, मुख्य धारा का 0.2% भाग गैल्वेनोमीटर की कुंडली से गुजरता है, सर ठीक है। यदि गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध G ओम हो तो अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा, सर ठीक है। हमने पढ़ रखा है, गैल्वेनोमीटर की जब समांतर क्रम में बहुत छोटा सा प्रतिरोध बोले तो शंट को जोड़ा जाता है, तब आप इसको अमीटर बोलते हो, सर ठीक है। मान लो कुल धारा समय पर कितना I आया होगा, हाँ सर। अब कुल धारा I में से क्या बोल रहा है, 0.2%, सर 0.2%, परसेंट हटा सा बटे में कितना 100 आएगा, कितना 0.002, इतनी धारा मेरे पास जा रही है, 0.002 I इतनी धारा गैल्वेनोमीटर जा रही है, सर ठीक है। बनाता हूं, कितना आएगा सर, कितना 2, ओहो 2 इंटू 10 की घात माइनस का 3, इतना करंट गया है यहां पर सर, बचा हुआ यहां पर आएगा, जी हाँ सर। एक काम फिलहाल इसको हम IG बोलते हैं, सर ठीक है। ये कितना I माइनस IG आएगा, जी हाँ सर। इसका प्रतिरोध सर कितना G बोला गया, सर ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखो सर मुझे पता है, ओहो रुको 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 रुको, कहां गया, ठीक है ना, हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा। अब देखो सर मुझे पता है कि जब कभी मेरे पास दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है तो उनमें जो धारा बटती है वो उनके प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में, तो भैया I1 बटा I2 कितना R2 बटा R1, सर ठीक है। लिखा जाए सर I1 कितना है मेरे पास, सही है 2 इंटू 10 की घात माइनस 3 I, सर ठीक है। I2 कितना सर मेरे पास, I माइनस 2 इंटू 10 की घात माइनस 3 I, सर मेरे पास कितना है R2, सर देखो R2 से कौन सा ये वाला आएगा S, ये कितना R, ठीक सर चलेगा। बात समझना। अब देख सो I में से इसको घटा रहा हूं 0.002, कोई खास फर्क है क्या, नहीं सर, आप इसको ऑलमोस्ट I मान लो सर ठीक है। कितना आएगा, तो 2 इंटू 10 की घात माइनस 3, ये रहा I बटे I कितना S बटे R, सर ठीक है। I से काट दूं, सर ठीक है, पावर माइनस 3 नीचे लिया तो सर 2 बटा 1000 बराबर S बटा R, ठीक है। S को एक काम को, इसको R को मान डालो,
सर आर कितना था इसका, जी दे रखा है, जी सर कितना पास आएगा, एस बटा जी सर ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 से काट से कितना 500, जी हाँ सर। तो भाई शंट का मान से कितना, जी बटे 500 मेरे पास आया है। जैसे ही मेरे पास ये आएगा ना, बच्चे अंधे की तरह भागते हो जाएंगे, जी बटा 500 सा कौन सा ऑप्शन में 3 टिक मार देंगे और यहां तुम्हारा हो गया आंसर गलत। तो क्यों, समझ, वो तुमसे मीटर का प्रतिरोध पूछ रहा है। सर मीटर का प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, देख ये दो समांतर क्रम में, अच्छा तो भाई समांतर में होगा तो तुल्य प्रतिरोध से कैसे निकालता हूं, R1 R2 बटा R1 प्लस R2। तो R1 कितना है मेरे पास, G है, R2 कितना है, S है, ये कितना G प्लस S आएगा, जी हाँ सर। तो कितना G इंटू G बटा से कितना 500 बटे G प्लस G बटा 500 सर ठीक है, चलेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई समस्या नहीं है इसमें, रुको 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 रुको, क्या इसमें कोई डाउट होने वाला है क्या, अरे बोलेंगे। सही है ना, हाँ जी सही है, सही तो है, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, पता नहीं, मुझे आंसर गलत जाता हुआ क्यों दिख रहा है। होए 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 होए, बच्चों जरा 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे। लगता भैया हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही। कोई नहीं, एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। कोई नहीं कोई नहीं, लो भैया एग्जैक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना भैया, कितना मेरे पास था ये 0.002 आई, कितना आई माइनस 0.002 आई, कितना मेरे पास है ये आपका एस, ये कितना जी, ठीक है। देखो सब 0.002 आई यहाँ पर है, कितना 0.998 आई यहाँ पर है, कितना एस बटा जी आएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 2 से काटेंगे, आई से आई काट, 2 का भाग दें, 1 बटा कितना 498 ये आएगा, सॉरी 499 आएगा, 1/499 चलेगा, जी हाँ सर। एस बटा जी हो गया, तो मेरे पास आने वाले एस का मान कितना, जी बटा कितना 499 चलेगा। लेकिन सर हमें निकालना क्या है, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य कितना आएगा सर, आर इक्विवेलेंट सर R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, तो भाई कितना मेरे पास हो गया, ये आएगा G इंटू जी बटा 499 बटे G प्लस जी बाय 499, ऐसे लिया जाए तो G इंटू जी बाय 499, ये कितना 499 चलेगा, कितना ऊपर आएगा 500, तो 500 जी मेरे पास आएगा, तो 499 काट दिया और एक जैसे एक जी काट दिया, कितना जी बटा 500, तो भैया ये मेरे पास होगा इसका एक्चुअल आंसर, ठीक है। तो ये आपका बनेगा सर एग्जैक्ट इसका आंसर बनेगा, डन है। तो कितना आंसर आया, जी बटे 500 जी बटा 500 जी बटा 500 ऑप्शन नंबर 3 के साथ। सर डन है क्या, जी हाँ सर। क्या हमें इसमें किसी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी टेंशन होगी क्या, जी सर, नो सर, डन है सर। आगे बढ़ेंगे, ओके ओके ओके, आगे आगे आगे। हीरा सर AIPMT 2014 का एक और सवाल, किसी दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध सर कितना ज्ञात करने के लिए हमने एक विभवमापी तार का इस्तेमाल किया, सर ठीक है। इसके सिरों से जुड़ी मुख्य बैटरी का विद्युत वाहक बल से कितना 2 वोल्ट है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध सर कितना नगण्य है, सर ठीक है। तो ये जो प्राइमरी सर्किट आपके पास दे रखा है, उसमें क्या मेरे पास एक बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध है नहीं, और आपने इसको एक तार से जोड़ दिया जिसकी लंबाई से कितना 4 मीटर दे रखा है। तो देखो 2 वोल्ट का तो ये हो गया, ठीक है। एक हमने प्रतिरोधक कितना गया, ठीक है, एक विभवमापी तार है, इसका प्रतिरोध कितना आ रहा होगा 4 मीटर से इसका लंबाई है, ठीक है, R1 बोल दो उसको, चलेगा। ऐसा कुछ हमारे पास डायग्राम इसका है, ठीक सर। अब बोल रहा है हमने एक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है सर, उसको आप यहां जोड़ोगे, जी हाँ सर। और याद करो ये केस मैंने क्लास में समझाया था, तो सही सुनना। पहले केस क्या बोल रहा है कि दिए गए सेल के सिरों पर जोड़े गए प्रतिरोधक R का मान कितना अनंत है, मतलब अगर आप इस बैटरी के साथ अनंत प्रतिरोध जोड़ दोगे तो भाई इस बैटरी में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सर क्यों, अनंत प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या करता है सर, धारा में प्रवाह का विरोध करता है, तो भाई विरोध बहुत ज्यादा है, करंट फ्लो नहीं होगा। जब बैटरी के सिरों से करंट फ्लो नहीं होता है तो उसके सिरों पर आने वाला
पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनता है, विद्युत वाहक बल। जी हाँ सर, तो भैया हमने बताया था E बराबर x इंटू L1 था। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो भैया L1 का मान सर कितना, 3 मीटर बोल रखा है सर, ठीक है, कितना, 3 मीटर। अब क्या बोल रहा है कि सर अब आपने इस R का मान चेंज करके सर कितना 9.5 कर दिया सर, ठीक है सर। प्रतिरोध तो अनंत नहीं है, जी सर। करंट का फ्लो होगा, जी सर। और जब बैटरी से करंट का फ्लो हो जाए सर, उस पे आने वाला विद पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनता है, टर्मिनल वोल्टेज E माइनस IR x इंटू L2 लिखवाया था। और इसके लिए संतुलन लंबाई सर कितना, 2.85 मीटर दे रखा। मैंने कहा था क्लास में कि सर इनको सॉल्व करने पर मेरे पास सर डायरेक्ट फॉर्मूला आता है R का सर कितना, L1 माइनस L2 बटा L2 इंटू कैपिटल R। जी हाँ सर, L1 सर कितना है, 3 है, माइनस का 2.85 बटे 2.85 और R कितना सर, 9.5 सर, ठीक है। इसको अगले पेज पे करता हूं, L1 माइनस L2 बटा L2 इंटू कैपिटल R। L1 कितना है, 3 है, ये कितना 2.85 है, ये कितना 2.85 है, और R का मान से कितना मेरे पास है, 9.5। सर सिंप्लीफाई करें, जी सर, सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉइंट का 15 तो यहां बचेगा, 2.85 यहां बचेगा, ये कितना मेरे पास आएगा, 9.5। एक काम करो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो सर, ठीक है, काटा पीटी करें, 3 से काटो, 3 से काटे सर, 5 से काटते हैं, 5 से काटा 3 बार, 5 5 5 25 5 7 35 चलेगा, जी सर। सर 9.5 से कट सकता है कि 6 9 54 6 5 30, हाँ जी, 6 बार इससे कट जाएगा ये ना, 6 5 30 6 9, हाँ बिल्कुल सही बात है। 3 से फिर काटो तो कितना, 1/2 मेरे पास आएगा। तो भैया आंतरिक प्रतिरोध 1/2 बोले तो मतलब 0.5 ओम मेरे पास आएगा। तो 0.5 0.5 0.5 0.5 ऑप्शन नंबर 3 डन है सर। बढ़िया 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 बढ़िया, एक नंबर है सर, मजा आ गया, चलेगा। हाँ जी सर, आगे बढ़ेंगे सर। तो देखो 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 देखो, ये रहा AIPMT 2014 का एक और सवाल सर, डायग्राम लिखा साफ साफ। हाँ सर, ये तो आपका मीटर सेतु है, मीटर ब्रिज है, चलेगा। अब सर 5 ओम दे रखा है, ये R ओम दे रखा है, बोल रहा है प्रतिरोध R के समांतर में R ओम एक अन्य प्रतिरोध लगा दिया जाए, ठीक है, समांतर में, किसके सर, इस R के। तो नया संतुलन बिंदु सर कितना, 1.6 L1 सर, पहले कितना था, L1 था सर, ठीक है। सुनना 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 सुनना, ये अभी का डायग्राम है, तो इसके हिसाब से ऊपर के 2 का अनुपात नीचे के 2 का अनुपात बराबर होता है सर। ऐसा क्यों, हमने पढ़ रखा है मीटर सेतु आपका जो होता है वो व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पर आधारित है। तो भाई ऊपर के 2 का अनुपात नीचे के 2 के अनुपात के समान होता है। जी हाँ सर, तो देखना इसके हिसाब से ऊपर के 2 5/R, नीचे के 2 L1/100 माइनस L1, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस R के समांतर में एक R और लगा दिया, तो सर क्या होगा सर, इनका तुल्य से कितना, R/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि अब जो नई लंबाई से वो कितना, 1.6 L1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से लगाओ समीकरण सर, ऊपर के 2 का अनुपात तो 5/R/2, 2 जाएगा ऊपर, ये लंबाई कितना, 1.6 L1, बचा उसे कितना 100 माइनस 1.6 L1, समीकरण नंबर कितना 2, सर ठीक है। क्या करें सर, अब इनका सर कर दो भाग, सर ठीक है, भाग दिया जाए सर। 5 से 5 गया, R से R गया, L1 से L1 गया, सर ठीक है। क्या बचेगा सर, यहां बचा है 1/2, ठीक, ये जाएगा सर ऊपर 100 माइनस 1.6 L1, जी हाँ सर, 1.6 इंटू 100 माइनस L1, सर ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं सर, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर, कितना 1/2, कितना हमारे पास है 100 माइनस 1.6 L1, 1.6 इंटू 100 कितना 160 माइनस का 1.6 L1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, यहाँ मेरे पास 200 माइनस का 3.2 L1 बराबर 160 माइनस का 1.6 L1, सर ठीक है। सर एक काम करते हैं सर, इसको ले जाओ उस तरफ, उसको ले आओ इस तरफ, तो 200 माइनस 160 कितना 40, कितना 1.6 L1, तो भाई आने वाले L1 का मान 40 बटा 1.6, पॉइंट से ऊपर कितना 0, 8 से काट 50/2 कितना 25, तो 25 सेंटीमीटर मेरे पास L1 आया है, सर ठीक है। पर सर हमसे तो वो R पूछ रहा है, हमसे उसने क्या पूछा है, R पूछा। सर R किस निकालूंगा, किसी भी एक में डाल दे, मैं सर डाल रहा हूं समीकरण नंबर 1 में, तो ठीक है, इसमें इसको डाल दिया जाए, देखना 5, तो R नहीं पता, कोई बात नहीं, L कितना है सर 25,
100 माइनस 25 कितना आएगा 75। 25 से काट से कितना 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5 × 3 से कितना 15 ओम। मेरे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। पता है बच्चे आते पहले ये टिक मार देते, सर क्यों? हमने सर निकाला तो है 25, पर मेरे लाल पढ़ तो ले। पूछा क्या है उसने? आपसे लंबाई नहीं पूछा, उसने आपसे पूछा आर का मान कितना होगा। सर ठीक है, तो एल का मान किसी भी एक में डालना, सोल्व करना, आर का मान निकाल लेना। ओके सर, डन 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 डन। ओके ओके ओके, यहां देखो सर ये चीज तो करवा चुके हैं। सर आपने कहा था कि लंबाई को अगर n गुना कर दोगे तो भाई आपका प्रतिरोध से कितना n² गुना हो जाता है। तो भैया आपने सर लंबाई को कितना किया? सर 2 गुना कर दिया, तो भाई 2 गुना का स्क्वायर इंटू आर। सर 2 का स्क्वायर 4, पुराना आर कितना था सर 4, 4 × 4 से कितना 16 ओम मेरे पास आ गया ऑप्शन नंबर 2 के साथ। क्लियर है? ओके सर, आगे बढ़ेंगे। सर नीट 2013 का एक और सवाल क्या है? 2.1 वोल्ट का एक सेल है, 100 ओम का बाह्य प्रतिरोध है, 0.2 एम्पीयर से धारा प्रवाहित हो रहा है। तो बोल रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो। देखो एक आंतरिक आर, एक ये वाला, तो भाई मेरे पास आने वाला तुल्य प्रतिरोध 10 प्लस स्मॉल आर। सर ठीक है। सर धारा कितना रखा है? 0.2। बैटरी का ईएमएफ से कितना 2.1। सर ठीक है, लगा दो V बराबर I इंटू आर, आर ई करंट। सर ठीक है, वी कितना 2.1, आई कितना 0.2, आर कितना 10 प्लस स्मॉल। सर ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये कितना है 21 बराबर 20 प्लस 2 × आर। यहां लग सब्ट्रैक्ट मारो, 1 बराबर से कितना 2 × आर, तो आर कितना हो गया 1/2। काम खत्म। 0.5 ऑप्शन नंबर 4 डन है। जी सर, चलेगा 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 भैया। और है ये है अपने पास आखिरी सवाल। सर इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे? सब पढ़ेंगे। किसी व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 भुजाएं PQRS 10 30 30 90 से ठीक है बनाएंगे। सर मेरे पास कुछ ऐसा बनता है, कलर चेंज करता है, कलर 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 ये रहा। ठीक है, ये है आपका परिपथ। सर ठीक है, इसमें प्रतिरोध सर ये रहा PQRS। ठीक है, P का मान 10, Q का मान 30, इसका मान 30, इसका मान 90, PQRS दे रखा है। सर ठीक है, फिर बोल रहा है कि सर आपने इसको ठीक है इसमें जुड़े सेल का ईएमएफ से कितना 7 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध से कितना 5 ओम। तो ठीक है, ये रहा सेल। सर ठीक है, कितना 7 वोल्ट का बैटरी है और 5 ओम का आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है। सर ठीक है, फिर बोल रखा है यदि गैल्वेनोमीटर का सर प्रतिरोध कितना 50 ओम हो तो सेल द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा कितना होगा। सर ठीक है, गैल्वेनोमीटर से क्या लगता है बीच में। ओके सर, यहां लगता है। और सर ये है आपका पूरा परिपथ। सर ठीक है सर, अब हमने पढ़ रखा है व्हीटस्टोन सर अपने सिलेबस में कौन सा आता है बैलेंस ही आता है। तो याद रखना कि भैया 10/30 30/90 सेम आया है, तो इसमें धारा प्रवाह नहीं होगा। ऊपर के दो सीरीज में 40, नीचे के दो सीरीज में कितना 120, दोनों आपस में क्या समांतर। जी हाँ सर, तो इनका तुल्य प्रतिरोध तो भैया R1 R2 बटे R1 प्लस R2 160, 40 से कट से कितना 4 बार, कितना मेरे पास आएगा 30 ओम। ठीक है, 30 ओम मेरे पास आ गया। सर 30 और 5 ये भी तो है, तो भैया 30 प्लस 5 कितना 35 ओम मेरे पास आ गया। सर आने वाली करंट सर कितना V/R। सर V कितना मेरे पास है 7, R कितना है 35, कितना 1/5 बोल दो सर कितना 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। चलेगा जी सर, डन है, बढ़िया है, शानदार है। तो देखो भैया अपना हो गया डिस्कशन समाप्त। अब थोड़ा दिमाग लगाना, समझो क्या बोलते हैं एग्जाम में जिस चीज से तुम बहुत ज्यादा डरते हो सर, क्या केवीएल और केसीएल, क्या उसका एक भी सवाल है पिछले 10 सालों में? उससे एक सवाल भी नहीं, और जो आया है सो वो निहायत ही आसान। तो भैया आर इक्विवेलेंट के क्वेश्चन हो गए है ना, या आपके केवीएल है, जो आपका केसीएल हो गया। हाँ सर, इनके एग्जाम में सवाल बहुत कम आते हैं, और आते भी तो भैया बहुत आसान आते हैं। तो अगर आप सिर्फ क्लास अपने उम्मीद लेक्चर में जो पढ़ाया गया सिर्फ उतना भी करके जाओगे ना, यकीन मानो इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चंस खुद से कर लोगे बिना किसी दिक्कत के, आराम से आराम से। तो भैया बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अच्छे से देखना है, कोई दिक्कत आए तो उसको कमेंट में डालना है। ठीक है,
ताकि अपन उसका जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहो, लगे रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा, बाय बाय।